बार आप लोग क्लियर कर दीजिए, आवाज़ जा रही है आप लोग के पास? वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? आवाज़ जा रही है आप लोग के पास? एक बार क्लियर कर दीजिए बच्चों। सही है। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग की क्लास रहेगी सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न की। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल का। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? बायोमॉलिक्यूल के प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पीवाईक्यू को ही। और आज हम लोग की जो क्लास है, जो टॉपिक है, वो है सेल साइकिल और सेल डिवीज़न का। चलो शुरू करते हैं हम लोग। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला सवाल बच्चों, The process of appearance of recombination nodule occurs at which substage of prophase first in meiosis? कहाँ पर? प्रोफेज फर्स्ट इन मियोसिस बोल रहा है बच्चों। सवाल में आपसे बोल रहा है कि रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल जो है, इसका अपीयरेंस कहाँ पर होगा? मियोसिस के या प्रोफेज फर्स्ट के? मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में कहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ पर बनेगा बच्चों? तो हम लोग समझते हैं। देखते हैं यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं आपके पास, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस एंड जाइगोटीन। तो हम लोग समझते हैं कि कहाँ पर कौन सी प्रोसेस चलती है बच्चों। तो बात करें अगर पैकिटीन की, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका होगा क्रॉसिंग ओवर। क्या होगा बच्चों? यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगा। और यहीं पर क्या बनेगा? यहीं पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल भी बनेगा। यहीं पर क्या बनेगा? कॉम्बिनेशन नोड्यूल का भी फॉर्मेशन होगा। यहीं पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल भी बनेगा। अगर डिप्लोटीन की बात करें, अगर हम लोग डिप्लोटीन की बात करें, तो यहाँ पर क्या होगा? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो होगा, यहाँ पर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो आपका होगा, इसका डिसोल्यूशन होगा। क्या होगा? डिसॉल्व करेगा ये। इसका क्या हो जाएगा? डिसोल्यूशन। इसका क्या होगा बच्चों? डिसोल्यूशन होगा। और क्या होगा? काइज़मेटा का फॉर्मेशन होगा यहीं पर। यहीं पर क्या होगा? काइज़मेटा का फॉर्मेशन होगा। यहीं पर काइज़मेटा बनेगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? बात करें अगर हम लोग डाइकाइनेसिस की, अगर डाइकाइनेसिस की हम लोग बात करें, अगर हम लोग डाइकाइनेसिस को देखते हैं और जाइगोटीन को देखते हैं बच्चों, अगर हम लोग जाइगोटीन को देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा? साइनेप्सिस होगा। यहाँ पर साइनेप्सिस होगा। कौन सी प्रोसेस होगी? साइनेप्सिस होगी। मीन्स यहाँ पर पेयरिंग होगा। होमोलॉगस क्रोमोसोम का क्या होगा? पेयरिंग होगा। ठीक है। ये मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट की बात चल रही है। टोटल 5 स्टेज होते हैं मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में। पहला लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैकिटीन, चौथा डाइकाइनेसिस और पांचवा आपका होगा, नहीं सॉरी बच्चों, चौथा जो होगा आपको वो होगा डिप्लोटीन और पांचवा होगा डाइकाइनेसिस। यहाँ पर टर्मिनलाइजेशन होता है। डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मेटा। टर्मिनलाइजेशन होगा किसका? काइज़मेटा का, ऑफ काइज़मेटा। यहाँ तक चीजें क्लियर? तो क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन कहाँ पर
हो रहा है, पैकेटिन में हो रहा है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है बच्चों? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो है आपका वो पैकेटिन स्टेज में बन रहा है। कहाँ पर बनेगा? पैकेटिन स्टेज में बनेगा। बात अगर हम लोग नहीं नहीं बेटा सुस्मिता, अब बता रहे हो डाई काइनेसिस नहीं होगा। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का जो फॉर्मेशन होता है पैकेटिन स्टेज में होता है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो आपका बनता है वो पैकेटिन स्टेज में बनेगा। डाई काइनेसिस में जो आपका होगा टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा होगा। डाई काइनेसिस में काइजमेटा जो होता है उसका टर्मिनलाइजेशन होता है, यहीं पर न्यूक्लियोलस एब्सेंट होते हैं। डाउट नहीं रखना है। चलो तो पहले का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का आंसर ए होगा। फर्स्ट का आंसर ए हो जाएगा बच्चों। हम लोग सेकंड देखते हैं। हम लोग सेकंड देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर? बोल रहा है कि मियोसिस का कौन सा स्टेज होगा इसमें क्या होगा? सेंट्रोमियर का डिवीजन हो, मींस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो। क्या हो रहा है? सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो रही है। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो रही है। डिवीजन या स्प्लिटिंग का मतलब हुआ कि यह कहाँ पर होगा? तो अगर हम लोग बात करें आंसर की, तो जो आपका पहले हम लोग माइटोसिस को समझते हैं। माइटोसिस में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग कहाँ पर होती है? तो माइटोसिस में होगी आपका एनाफेज स्टेज में। और जो आपका मियोसिस होता है ये दो तरीके का होता है। इसमें दो तरीके की मियोसिस होगी, एक मियोसिस फर्स्ट होगी, दूसरी सेकंड होगी। तो जो आपकी मियोसिस सेकंड होती है वो सिमिलर होती है माइटोटिक डिवीजन के, माइटोसिस के सिमिलर होती है। तो अगर वहाँ पर एनाफेज में हो रहा है तो यहाँ पर एनाफेज सेकंड में होगा। जो मियोसिस सेकंड होती है वो सिमिलर होती है माइटोसिस के। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा डी वाला, एनाफेज सेकंड में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा। अगर हम लोग मियोसिस की बात करते हैं बच्चों, तो मियोसिस में एनाफेज सेकंड में ही स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा। अगर हम लोग एनाफेज फर्स्ट की बात करें तो वहाँ क्या होता है? वहाँ पर होमोलागस क्रोमोजोम जो होते हैं उनका सेपरेशन होता है। होमोलागस क्रोमोजोम का सेपरेशन होगा एनाफेज फर्स्ट में, बट जो सिस्टर क्रोमेटिड होंगे वो सेपरेट नहीं होंगे। यहाँ पर सेपरेशन होगा सिस्टर क्रोमेटिड्स का, ठीक है। तो सेकेंड का आंसर क्या बनेगा आपका? सेकेंड का आंसर आपका डी वाला बनेगा। सेकेंड का आंसर डी वाला बनेगा, एनाफेज सेकेंड। हम लोग थर्ड देखते हैं। The process of appearance of recombination nodule occur at the substage of prophase first in meiosis। आंसर आपका क्या होगा? आंसर आपका पैकेटिन होगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? पैकेटिन स्टेज। अभी कुछ देर पहले हम लोग देखे हैं, रिपीटेड सवाल है। आंसर क्या होगा? पैकेटिन होगा। थर्ड का आंसर आपका सी होगा। थर्ड का आंसर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। चलो हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर सवाल। एमॉन्ग यूकैरियोट्स रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस। रिप्लिकेशन कहाँ होगा डीएनए का? डीएनए का जो रिप्लिकेशन होगा वो एस फेज में होता है। हम लोग समझते हैं जीवन के बारे में समझते हैं। जैसे ये वाला क्या है आपका? ये जीवन फेज है आपका, ये जीवन फेज है। यहाँ पर एस फेज है, फिर एम फेज है, G2 फेज है। हम लोग समझते हैं जीवन फेज में क्या होता है। जीवन फेज में आपका जीवन फेज में ग्रोथ होगी, आरएनए का फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन्स भी बनेंगे। बट सेल ऑर्गेनेल्स का जो डुप्लीकेशन होगा वो G2 में होता है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आरएनए भी बन सकता है, प्रोटीन भी बनेगा, प्रोटीन्स का भी फॉर्मेशन होगा। और क्या होगा? सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट करेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स जो होंगे उनका भी डुप्लीकेशन होगा। सेल ऑर्गेनेल का क्या होगा? डुप्लीकेशन होगा। कहाँ पर? G2 में। अब हम लोग बात करते हैं एम फेज की। अगर हम लोग एम फेज की बात करें तो यहाँ पर क्या हो? ये तो माइटोटिक फेज हुआ आपका, ये माइटोटिक फेज हुआ। एस फेज, यहीं पर डीएनए का रिप्लिकेशन होगा। यहीं पर क्या होगा? डीएनए रिप्लिकेट करेगा आपका, डीएनए रिप्लिकेशन होगा। कहाँ पर होगा? डीएनए रिप्लिकेशन कहाँ पर होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा। कहाँ पर होगा बच्चा? न्यूक्लियस के अंदर होगा। और अगर हम लोग बात करें सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल की, तो सेंट्रियोल का भी जो रिप्लिकेशन होता है या डुप्लीकेशन होता है वो भी एस फेज में होता है। बट कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। बात करते हैं जीवन की, यहाँ पर भी आरएनए एंड प्रोटीन बन सकते हैं, यहाँ पर भी आरएनए एंड प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा
सी वाला एस फेज, एस फेज में डीएनए का क्या होता है, रिप्लिकेशन होता है। हम लोग देखते हैं 5वां नंबर का सवाल, मैचिंग का सवाल है। इस साइड लिस्ट ए में दिया गया है एम फेज, G2 क्विसेंट स्टेज एंड G1। यहाँ पर दिया गया है प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इनएक्टिव स्टेज। तो हम लोग समझते हैं इसे। एम फेज, एम फेज में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होती है। क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। G2 में क्या होगा, G2 में प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। क्या होगा बच्चों, G2 में आपका प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। हम लोग समझते हैं G2 में आपका क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा। बात करते हैं क्विसेंट की, इसे G0 भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, G0 फेज भी बोलेंगे। G0 में क्या होता है, आपका जो G0 होगा बच्चों, एक सेकंड बच्चों, हम लोग एम फेज को देख लेते हैं। एम फेज को क्या बोलेंगे, इक्वेशनल डिवीजन। एम फेज मीन्स माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन को क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। क्विसेंट स्टेज को देखते हैं, ये कैसा होता है, इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव फेज होता है। इनएक्टिव तो होगा बट मेटाबॉलिकली क्या होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। इनएक्टिव स्टेज में होता है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है। सॉरी बच्चों, मेटाबॉलिकली जो होता है वो एक्टिव होगा। जो आपका G0 होता है, इसमें होता क्या है, ये इनएक्टिव स्टेज बोला जाता है, बट मेटाबॉलिज्म जो इसका है वो चलता रहता है। मेटाबॉलिकली ये क्या होता है, एक्टिव होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। इनएक्टिव स्टेज बोला जाता है बट मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। कोई भी ये क्या करता है, डू नॉट प्रोलिफरेट, इसमें प्रोलिफरेशन नहीं होगा बट मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। ठीक है, जीवन की बात करते हैं हम लोग। जीवन फेज क्या होता है, जीवन फेज जो होता है बच्चों, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। हम लोग समझते हैं, हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एम फेज है, एक सेकेंड, ये आपका G1 हुआ। देन G1 के बाद आपका क्या आएगा, एस फेज आएगा। देन G2 आता है, फिर एम फेज आता है। एम फेज के बाद दोबारा क्या होता है, फिर G1 आती है। एम फेज के बाद फिर G1 स्टेज आती है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें G1 फेज की, तो बोल रहा है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। तो G1 फेज आपका कहाँ पाया जा रहा है, एस फेज के पहले पाया जा रहा है और एम फेज के बाद पाया जा रहा है। मीन्स इन दोनों के कहाँ पर प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है। माइटोटिक डिवीजन और एस फेज के बीच में प्रेजेंट है। वही बोल रहा है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। तो डीएनए रिप्लिकेशन आपका एस फेज में होगा और माइटोटिक डिवीजन एम फेज में होगा। तो उसी के बीच में कौन होगा, G1 पाया जाएगा। तो आंसर आपका हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आंसर हम लोग देखते हैं बच्चों। आंसर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आपका जो ए वाला है ये फोर्थ से मैच किया, ए का फोर्थ हुआ, बी का फर्स्ट हुआ, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट। आपका डी वाला आंसर है, डी वाला आंसर मिल रहा है। आंसर कौन सा है, डी वाला है। 5 का आंसर आपका डी वाला होगा। आगे देखते हैं हम लोग, 6 नंबर सवाल को देखते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बोल रहा है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, हम लोग पढ़ते हैं। टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन इन लेप्टोटीन। बोल रहा है कि लेप्टोटीन में टेट्राड का फॉर्मेशन होगा। नहीं बच्चों, टेट्राड का फॉर्मेशन लेप्टोटीन में नहीं होता। टेट्राड का फॉर्मेशन जो होगा वो लेप्टोटीन में नहीं होगा। ठीक है, टेट्राड का फॉर्मेशन लेप्टोटीन में नहीं होता। कहाँ पर होता है, जाइगोटीन में होता है, जाइगोटीन स्टेज में होगा। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन आपका है ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ लेप्टोटीन नहीं जाइगोटीन होगा। जब पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो वहीं पर क्या होगा, टेट्राड का फॉर्मेशन होगा। टेट्राड या बाइवेलेंट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो ये आपका ए वाला इनकरेक्ट है। बी को पढ़ते हैं। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट्स। एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट होती है, ये बिल्कुल करेक्ट है, सही है। हम लोग सी को चेक करते हैं। टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकिटीन। नहीं बच्चों, टर्मिनलाइजेशन पैकिटीन में नहीं होती। टर्मिनलाइजेशन डाइकाइनेसिस में होगी। कहाँ पर होगी, डाइकाइनेसिस में होगी। यहाँ पर पैकिटीन नहीं होना चाहिए था। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ER रिफॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। न्यूक्लियोलस होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, ER, ये सब क्या होते हैं, रिफॉर्म हो जाते हैं। कहाँ पर, टीलोफेज में। और अगर पूछा जाए कि ये डीअपियर कहाँ होंगे, डिसअपियर कहाँ होंगे, ये डिसअपियर कहाँ होंगे, अगर हम लोग पूछें तो लेट प्रोफेज होगा। क्या होगा, लेट प्रोफेज होगा। हम लोग आगे देखते हैं। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। नहीं बच्चों, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होता है। कैसा क्रोमेटिड होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है क्रॉसिंग ओवर। नॉन सिस्टर
नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या है, इनकरेक्ट है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा करेक्ट है। बी और डी करेक्ट है, आपका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला ए वाला आंसर हो जाएगा, बी एंड डी ओनली। सिर्फ बी और डी क्या है, करेक्ट हैं, बाकी 3 इनकरेक्ट हैं। जैसे कि ए वाला आपका इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, ई इनकरेक्ट है। ऑप्शन आपका कौन सा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। चलो बच्चों हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। नेक्स्ट, यहां पर भी 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। बोल रहा है आपसे ड्यूरिंग जी नॉट फेज द सेल साइकिल द सेल इज मेटाबोलिकली इनएक्टिव। नहीं बच्चों, जी नॉट फेज में जी नॉट फेज को इनएक्टिव स्टेज बोलते हैं, बट जो वहां की सेल होती है वो कैसी होती है, मेटाबोलिकली कैसी होगी, एक्टिव होगी, मेटाबोलिकली एक्टिव होती है, लाइव सेल होती है, मेटाबोलिकली इनएक्टिव नहीं होगी। स्टेज को इनएक्टिव स्टेज बोलते हैं क्योंकि करता क्या है, वो G1 फेज से एग्जिट ले लेता है। वो क्या करता है, सेल साइकिल से एग्जिट ले लेता है, इसलिए उसे इनएक्टिव स्टेज बोलते हैं। वो सेल साइकिल से एग्जिट लेता है इसलिए इनएक्टिव स्टेज बोलते हैं। बट मेटाबॉलिज्म उसमें होता है, मेटाबॉलिकली कैसी होगी, एक्टिव होगी। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, ये तो इनकरेक्ट है। हम लोग सेकेंड को पढ़ते हैं। द सेंट्रोसोम अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज। बिल्कुल सही है। इंटरफेज को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं, इंटरफेज टोटल 3 तरीके से है, G1 है, यस है एंड G2 है। इंटरफेज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, G1, यस एंड G2। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब इसके बाद फिर क्या आता है, माइटोटिक फेज रहता है। सेल साइकिल में टोटल 2 पार्ट, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। तो आपका ये बोल रहा है सेकेंड स्टेटमेंट, द सेंट्रोसोम अंडरगो डुप्लीकेशन। सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहां पर होगा, वो बोल रहा है एस फेज ऑफ इंटरफेज। बिल्कुल सही है, सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। और अगर हम लोग बात करें डीएनए के रिप्लिकेशन की, तो डीएनए का रिप्लिकेशन कहां पर होगा, न्यूक्लियस में होगा, एस फेज में होगा। और जो आपका सेंट्रोसोम है या सेंट्रियोल है, इसका डुप्लीकेशन कहां पर होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। चलो तो हम लोग देखते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट। सी वाला ऑप्शन आपका, सी वाला ऑप्शन आपका क्या है, आंसर है बेटा। सी वाला ऑप्शन आपका क्या है, आंसर है। 7 का सी वाला ऑप्शन क्या है आपका, आंसर बन जाएगा। 8वां नंबर सवाल देखते हैं। डबलिंग ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी अचीव्ड बाय डिसरप्टिंग माइटोटिक साइकिल, माइटोटिक सेल डिवीजन सून आफ्टर। बोल रहे हैं कि अगर हम लोग माइटोटिक सेल डिवीजन को डिसरप्ट करें तो कौन से फेज में डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा, किस फेज में डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम होगा, हम लोग चेक करते हैं। बोल रहा है एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। तो जो आपकी माइटोटिक डिवीजन होती है ये कहां पर होती है, सोमैटिक सेल में पाई जाती है, मेनली डिप्लॉइड सेल्स में पाई जाती है। मेनली कुछ लोअर प्लांट्स होते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं, उनमें भी माइटोटिक पाई जा सकती है। ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स में पाई जा सकती है, बट मेनली कहां पर होगी, सोमैटिक सेल में होगी। कैसे सेल में होगी, सोमैटिक सेल में होगी, हैप्लॉइड सेल में होगी। यहां तक चीजें क्लियर। और यहां पर क्या होते हैं, यहां पर 2 सेल्स बनते हैं, डॉटर सेल्स बनते हैं, वो भी कैसे होते हैं, ट्विन होते हैं, सेम होते हैं, किसके, अपने पेरेंट के जैसे होते हैं, जेनेटिकली पेरेंट से सिमिलर होते हैं। तो सोमैटिक सेल में होता है ये माइटोटिक डिवीजन। हम लोग देखते हैं, ये बोल रहा है डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम, मींस क्रोमोसोम की डबलिंग कहां पर होगी, क्रोमोसोम की डबलिंग कहां हो सकती है, किस स्टेज को हम लोग इंटरप्ट कर दें। तो हम लोग आंसर देखेंगे मेटाफेज। अगर देखो मेटाफेज को हम लोग इंटरप्ट करते हैं, मेटाफेज को अगर इंटरप्ट कर देंगे, मेटाफेज पर ही सेल डिवीजन को रोक दें तो डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा। रीजन क्या है, मेटाफेज से सेल जो है वो एनाफेज में जा ही नहीं पाएगा, एनाफेज में नहीं जाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं होगा। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अगर नहीं होता है तो क्या होगा, क्रोमोसोम की डबलिंग हो जाएगी, क्रोमोसोम डबल कर जाएगा। कैसा हो जाएगा, डबलिंग हो जाएगी क्रोमोसोम की। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अगर नहीं हुआ तो क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये अगर मेटाफेज में हम लोग रोक दें, डिसरप्ट कर दें माइटोटिक डिवीजन को, तो क्रोमोसोम की डबलिंग हो जाएगी। यहां तक चीजें क्लियर। एनाफेज में इंटर ही नहीं करने देना है, मींस स्प्लिटिंग को ही रोक देंगे हम लोग। स्प्लिटिंग अगर स्टॉप हो गई तो क्रोमोसोम का क्या होगा,
डबलिंग हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर आपका 8 का बनेगा डी, 8 का आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। चलो हम लोग देखते हैं 9 नंबर सवाल को। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस द मियोसिस रिस्पेक्टिवली डज द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट। बोल रहा है कि माइटोसिस और मियोसिस के किस स्टेज में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, रिस्पेक्टिवली पूछा है आपसे। कैसे पूछा है, रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि माइटोसिस में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कहां पर होगा। तो अगर हम लोग माइटोसिस की बात करें तो जो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है वो आपका एनाफेज में होता है। कहां पर, एनाफेज में। अब मियोसिस की बात करें तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कहां पर होगा, वो आपका एनाफेज सेकंड में होगा। एनाफेज फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, बट वहां पर स्प्लिटिंग नहीं होती, मींस सिस्टर क्रोमेटिड अलग नहीं होते। बट अगर एनाफेज सेकंड की बात करें तो यहां पर क्या होती है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो जाता है और सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे आंसर आपका कौन सा बनेगा, डी वाला, एनाफेज एंड एनाफेज सेकंड। कौन सा आंसर होगा, एनाफेज एंड एनाफेज सेकंड। आपसे बोला है रिस्पेक्टिवली, मींस क्रमशः बताना है। तो पहले माइटोसिस के बारे में बताना है, देन मियोसिस के बारे में कि स्प्लिटिंग कहां पर होगी, ठीक है। तो आंसर आपका डी वाला बनेगा, 9 का डी। हम लोग 10th नंबर सवाल देखते हैं। विच स्टेज ऑफ मियोसिस कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर्स इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट। oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट में मियोसिस लास्ट फॉर महीने या साल भर के लिए कहां पर अरेस्ट होगी। तो आंसर इसका होगा बच्चों डिप्लोटिन स्टेज। कौन सा स्टेज, डिप्लोटिन स्टेज होता है आपका आंसर। आंसर आपका क्या होगा, डिप्लोटिन स्टेज होगा। यहीं पर क्या होगा, यहीं पर मियोसिस क्या होती है, अरेस्ट हो सकती है मंथ या ईयर्स के लिए। जैसे कि oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट हैं, यहां पर डिप्लोटिन स्टेज में क्या होता है, यहां पर अरेस्ट हो जाता है मियोसिस, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, डी वाला होगा। चलो 11 नंबर देखते हैं। करेक्ट सीक्वेंस आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। कहां पर, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस में करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है। पहले को हम लोग पढ़ते हैं, साइनेप्सिस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। साइनेप्सिस कहां पर होगा, जाइगोटिन स्टेज में होगा बच्चों। साइनेप्सिस आपका कहां पर होगा, जाइगोटिन में होगा। कौन से स्टेज में, जाइगोटिन में। क्रोमोसोम बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। क्रोमोसोम कहां पर विजिबल होगा, माइक्रोस्कोप के अंडर। तो अगर हम लोग देखें तो क्रोमोसोम विजिबल होता है बच्चों आपका लेप्टोटीन में। कहां पर, लेप्टोटीन स्टेज में। लेप्टोटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्रॉसिंग ओवर कहां पर होगा, क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो ये आपका पाया जाएगा पैकेटिन स्टेज में। कहां पर बच्चों, पैकेटिन स्टेज में। क्रॉसिंग ओवर आपका पैकेटिन में होगा। टर्मिनलाइजेशन कहां पर होगा, अगर टर्मिनलाइजेशन की बात करें तो ये आपका डाइकाइनेसिस में होगा। डाइकाइनेसिस में, कहां पर, डाइकाइनेसिस। अब हम लोग देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये कहां पर होगा, ये आपका डिप्लोटीन में होगा, डिप्लोटीन स्टेज। हम लोग आंसर देख लेते हैं। पहले कौन आता है, पहले लेप्टोटीन आती है, लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन, देन पैकेटिन, उसके बाद डिप्लोटीन, देन डाइकाइनेसिस। तो हम लोग देखते हैं पहले कौन सा आएगा, बी वाला। चलो हम लोग सी और डी में चेक करते हैं। पहले बी वाला आया, बी के बाद ए आ गया, मीन्स डी वाला आपका आंसर हो रहा है। बी के बाद ए होगा, ए के बाद देन सी होगा, फिर ई होगा, तब डी होगा। आंसर आपका डी बनेगा। 11 का आंसर क्या बनेगा बच्चों, डी बनेगा आपका। 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी। हम लोग 12 नंबर सवाल को देखते हैं। 12 नंबर सवाल को, बाईवैलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। बाईवैलेंट या टेट्राड का फॉर्मेशन कहां पर होगा, आप लोग आंसर लगाएंगे पैकेटिन स्टेज। कहां, कौन सा स्टेज, पैकेटिन स्टेज में। काइजमेटा इन जाइगोटिन स्टेज। काइजमेटा का फॉर्मेशन जाइगोटिन में होता है, नहीं बच्चों, काइजमेटा का जो फॉर्मेशन होगा डिप्लोटिन स्टेज में होगा। कहां पर, डिप्लोटिन में। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इन जाइगोटिन स्टेज, बिल्कुल साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आपका जाइगोटिन में बनता है, सही है। काइजमेटा इन डिप्लोटिन स्टेज, काइजमेटा जो होता है कहां पर बनता है, डिप्लोटिन स्टेज में, ये भी ठीक है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इन पैकेटिन स्टेज, बोल रहा है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इन पैकेटिन स्टेज। देखो बच्चों, जब साइनेप्सिस होती है
साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, उसी टाइम पर क्या होता है, बाइवेलेंट का भी फॉर्मेशन होता है। तो आंसर आपका क्या बनेगा, आपका आंसर बी वाला बनेगा। आंसर क्या होगा, बी वाला। पैकेट इन स्टेज में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। अगर फोर्थ को पढ़े हम लोग, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इन पैकेट इन स्टेज, पैकेट इन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। क्या बनता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। आंसर आपका होगा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इन जाइगोट इन स्टेज। जब साइनेप्सिस होगी, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, वहीं पर क्या होता है, टेट्राड या बाइवेलेंट का फॉर्मेशन होता है। तो आंसर आपका क्या होगा, 12 का आंसर आपका बी होगा। हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। विद रिस्पेक्ट टू मेटाफेज, बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू मेटाफेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, चेक करते हैं हम लोग। क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर ऑफ द सेल, बिल्कुल मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं इक्वेटर पर चले जाते हैं, ठीक है। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इनवेलप टेक्स प्लेस, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, क्रोमोसोम आर हाईली कंडेंस्ड, ठीक है। मेटाफेज क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ 4 सिस्टर क्रोमेटिड हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। तो यहां पर देखो बच्चों, 4 नहीं होता, 4 सिस्टर क्रोमेटिड नहीं होता, यहां पर जो होगा 2 होना चाहिए। कितना, 2। क्या होगा बच्चों, 2 होना चाहिए। क्रोमोसोम जो होता है इक्वेटर पे आता है, सही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर क्या होती है, न्यूक्लियर इनवेलप, ये क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है वो भी कंप्लीट होता है आपका मेटाफेज में। मेटाफेज क्रोमोसोम जो होता है मेड अप ऑफ 4 सिस्टर क्रोमेटिड, नहीं बच्चों 2 सिस्टर क्रोमेटिड होगा। क्या होगा, 2 सिस्टर क्रोमेटिड यहां पर होना चाहिए, यहां पर 2 सिस्टर क्रोमेटिड होता है, 4 सिस्टर क्रोमेटिड नहीं होगा। तो आंसर आपका कौन सा बनेगा, आंसर आपका डी वाला बनेगा, आंसर डी वाला बनेगा। इनकरेक्ट आपसे पूछ रहा है, यहां पर 4 सिस्टर क्रोमेटिड नहीं 2 सिस्टर क्रोमेटिड होना चाहिए था। हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। बोल रहा है कि कौन सा स्टेप है जो माइटोटिक सेल डिवीजन में नहीं होगा, नेवर अकर्स, नेवर अकर्स बोल रहा है बच्चों। हम लोग पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। स्पिंडल फाइबर अटैच्ड टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर कहां पर अटैच्ड होगा, काइनेटोकोर पर अटैच्ड होगा क्रोमोसोम के, ठीक है। कौन से स्टेज में होगा, मेटाफेज स्टेज में होगा। कौन से स्टेज में, मेटाफेज में। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड्स अपोजिट पोल, ये भी ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ सेंट्रियोल होता है माइटोटिक डिवीजन में। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये नहीं होगा बच्चों, ये तो साइनेप्सिस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, साइनेप्सिस। और ये मियोसिस में पाया जाता है। कहां पर पाया जाएगा, मियोसिस में पाया जाएगा। कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, ये ए वाला, बी वाला और डी वाला ये तो माइटोटिक सेल डिवीजन में पाए जाते हैं, बट सी वाला ये कहां पर होगा, ये मियोसिस के प्रोफेज में पाया जाता है। मियोसिस के प्रोफेज में पाया जाएगा, जाइगोट इन स्टेज में पाया जाएगा। तो आंसर आपका कौन सा बनेगा, आंसर आपका बनेगा सी वाला। आपसे बोल रहा है नेवर अकर, नेवर अकर मीन्स नहीं पाया जाएगा, कभी नहीं पाया जाएगा माइटोटिक सेल डिवीजन में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 14 का आंसर आपका सी होगा। 14 का आंसर क्या होगा बच्चों, सी होगा। चलो हम लोग 15 नंबर देखते हैं। द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइजेस। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहां पर बनता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल आपका पैकेट इन स्टेज में बनेगा। कहां पर बनेगा, पैकेट इन स्टेज में बनेगा। और पैकेट इन स्टेज में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर मीन्स, क्रॉसिंग ओवर में होगा क्या, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में के बीच में होता है। उसमें होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर किसे बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, उसी को बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। आपसे बोल रहा है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के बारे में बोल रहा है। ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइजेस। आंसर आपका क्या होगा, साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स। कहां पर, जहां पर क्रॉसिंग ओवर अकर करेगा। क्रॉसिंग ओवर जहां पर होगा वहीं पर क्या होगा, पाया जाएगा, साइट पर ही पाया जाएगा। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट नहीं है बच्चों, ये जाइगोटिन स्टेज में होता है आपका। बाइवेलेंट का भी कंसेप्ट नहीं है, ये भी कहां पर होगा, जाइगोटिन में होगा। टर्मिनलाइजेशन कहां पर होगा, ये आपका डाइकाइनेसिस में होगा।
अगर जहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है वहीं पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। मान लेते हैं ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है आपका, ठीक है, ये दूसरा वाला है, तो क्रॉसिंग ओवर अगर हुआ इन दोनों के बीच में, कैसे क्रोमेटिड हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये वाला आर्म यहाँ पर चला है, ये यहाँ पर चला जाए और ये यहाँ पर आ जाए, इसी को क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। जेनेटिक मटेरियल का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, होमोलॉगस क्रोमोसोम है बट क्रोमेटिड कैसी है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो आंसर आपका क्या बनेगा, 15 का आंसर आपका बनेगा बच्चों सी। ठीक है, हम लोग देखते हैं 16 नंबर को क्वेश्चन को। 16 नंबर को देखते हैं हम लोग। लिस्ट ए लिस्ट बी को मैच कराना है। यहां पर लिखा है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में होता क्या है बच्चों, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर होता है वो कहां पर होगा, सेंटर में होगा, सेंटर में होता है। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, ये हल्का सा क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा, क्लोज सिचुएटेड होगा, इसमें एक आर्म बहुत छोटी होगी, एक आर्म बड़ी रहेगी। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक में सेंटर से स्लाइटली क्या होगा, अवे होगा, सेंटर से थोड़ा सा दूर होगा। टीलोसेंट्रिक में बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पर चला जाता है सेंट्रोमियर। ठीक है, हम लोग मैच करा लेते हैं। मेटासेंट्रिक इधर हम लोग देखते हैं, सेंट्रोमियर इन मिडिल फार्मिंग 2 इक्वल आर्म, हम लोग मैच कराते हैं। मेटासेंट्रिक मीन्स थर्ड वाले से मैच कर रहा है, मिडिल में पाया जा रहा है सेंट्रोमियर, 2 इक्वल आर्म बना रहा है। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक हम लोग देख लेते हैं, यहां पर बोल रहा है सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड। ठीक है, आपका बी का फर्स्ट होगा। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा, सब मेटासेंट्रिक जो होगा बच्चों ये स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल, मिडिल से क्या है, स्लाइटली अवे है। टीलोसेंट्रिक में क्या होगा, टीलोसेंट्रिक वाला आपका क्या होगा, टर्मिनल पोजीशन पर हो जाएगा। अब हम लोग यहां पर आंसर देखते हैं, अपना आंसर मैच कराते हैं। ए का कौन सा होगा, ए का थर्ड, ए का थर्ड हो गया बच्चों, आपको फर्स्ट वाला ही आंसर मिल गया है, ए का थर्ड हुआ। बात करते हैं हम लोग बी का, बी का फर्स्ट हो गया, सी का बच्चों फोर्थ हो गया, और डी की बात करें तो डी का सेकंड हो गया। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। आंसर कौन सा हुआ भैया, फर्स्ट वाला हो गया। हम लोग देखते हैं आगे, अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, रिगार्डिंग मियोसिस बोल रहा है, मियोसिस के रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है मियोसिस के लिए। देयर आर 2 स्टेजेस, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड, सही है बच्चों। मियोसिस में 2 स्टेज पाई जाती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस सेकेंड को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। यहां तक चीजें क्लियर। डीएनए रिप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ मियोसिस सेकेंड, बोल रहा है कि जो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है बच्चों वो मियोसिस सेकेंड के एस फेज में होता है। तो हम लोग बात करते हैं अगर डीएनए रिप्लिकेशन की मियोसिस में, तो देखो बच्चों मियोसिस में टोटल एक बार मान लेते हैं यहाँ पर डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ, यस फेज हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ। उसके बाद क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट हुई आपकी, मियोसिस फर्स्ट हुई। देन उसके बाद यहाँ पर एक स्टेज आता है जिसे बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, इसे क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस बच्चों। देन उसके बाद आपका होगा मियोसिस सेकेंड। यहां तक चीजें क्लियर। पहले क्या होगा, यहां पर डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ, एक बार रिप्लिकेशन होगा, 2 साइकिल नहीं होगी, 2 बार रिप्लिकेशन नहीं होगा डीएनए का, एक ही बार होगा, वो भी मियोसिस फर्स्ट के पहले होगा। ठीक है, तो यहां पर डीएनए रिप्लिकेट किया, देन मियोसिस फर्स्ट हुई। उसके बाद एक शॉर्ट लिविंग, एक छोटी सी स्टेज आती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच में एक छोटी सी स्टेज आती है जिसे बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, बट वहां पर डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता। यहां तक चीजें क्लियर, डाउट नहीं रखना है बिल्कुल। इंटरकाइनेसिस में डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता, डीएनए का रिप्लिकेशन एस फेज में होगा बट मियोसिस फर्स्ट के पहले ही हो जाता है, इंटरफेज में ही हो जाता है। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। तो यहां पर ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, यही रॉन्ग है, आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो बी वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन अकर्स इन मियोसिस, बिल्कुल होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग मींस साइनेप्सिस कहां पर हो रही है, जाइगोटिन में हो रही है बच्चों। बात करें रिकॉम्बिनेशन की, रिकॉम्बिनेशन आपका कहां पर हो रहा है, पैकेटिन स्टेज में हो रहा है। 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड, एक सेल से कितने सेल बन जाते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं मियोसिस में। कितने हैप्लॉइड सेल, 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। बनते कैसे हैं, मानते हैं हम लोग
मियोसिस कहाँ पर होगी? डिप्लॉइड सेल में हुई, ठीक है। उसने क्या किया? गैमीट का फॉर्मेशन कर दिया। मियोसिस फर्स्ट हुई तो वहां पर 2 गैमीट बने, 2 से कौन कितने फिर बन गए? 2 से फिर 4 डॉटर सेल्स बनी। लेकिन मियोसिस जो सेकंड, हम लोग समझते हैं, लिख के समझते हैं बच्चों, लिख के समझते हैं। मान लेते हैं ये आपका एक सेल है, यहां पर क्या हुई? मियोसिस फर्स्ट हुई। यहां पर मियोसिस फर्स्ट हुई, 2 सेल बने। कैसे बने? हैप्लॉइड बने, 2 हैप्लॉइड सेल बन गए। अब इनमें मियोसिस सेकेंड हुई। अब इनमें क्या हुआ? मियोसिस सेकेंड हुआ। यहां पर बना एक सेल, ये भी, ये भी, इसकी प्लॉइडी एन है तो इनकी प्लॉइडी भी क्या होगी? एन होगी। यहां पर आपका क्या हुआ? मियोसिस सेकेंड हुआ। यहां पर भी मियोसिस सेकेंड हुआ। तो देखो बच्चों, जब मियोसिस फर्स्ट हुआ तो क्या हुआ? क्या जो 2 बने इनको गैमीट बोल सकते हैं हम लोग। 2 सेल बने, इन्हें क्या बोल सकते हैं? गैमीट बोल सकते हैं, इन्हें गैमीट्स हम लोग बोल सकते हैं। देन उसके बाद मियोसिस सेकेंड हुआ। मियोसिस सेकेंड किसके सिमिलर होता है? माइटोसिस के सिमिलर होता है। और माइटोसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो अपने पेरेंट के जैसा होता है। तो यहां से अगर माइटोसिस जैसी साइकिल चली मियोसिस सेकेंड, तो जो बनेंगे प्रोजेनी बनेंगे वो कैसे होंगे? पेरेंट जैसे होंगे। तो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का क्या होगा? फॉर्मेशन हो जाएगा अल्टीमेटली। यहां तक चीजें क्लियर? चलो, तो यही चीजें हैं बच्चों जो यहां पर बोल रहा था कि 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड। यहां तक चीजें क्लियर? हम लोग अगले सवाल को देखते हैं, 18 नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट, बोल रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। किसके रेफरेंस में? माइटोसिस के, विद रेफरेंस टू माइटोसिस। हम लोग देखते हैं ऑल द क्रोमोसोम लाइज एट द इक्वेटर एट मेटाफेज। मेटाफेज स्टेज में सारे क्रोमोसोम कहां चले जाएंगे? इक्वेटर पर चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट सही है बच्चों। स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, नहीं बच्चों, सेंट्रोमियर से अटैच नहीं होता, काइनेटोकोर ऑफ सेंट्रोमियर। किससे? काइनेटोकोर से अटैच होता है, काइनेटोकोर से अटैच होता है बच्चों, काइनेटोकोर से अटैच होता है। काइनेटोकोर कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंट्रोमियर पर प्रेजेंट होता है। काइनेटोकोर कहाँ प्रेजेंट होगा? सेंट्रोमियर पर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। सेंट्रोमियर से डायरेक्टली अटैचमेंट नहीं होता, सेंट्रोमियर पर काइनेटोकोर पाया जाता है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है, वहां पर स्पिंडल फाइबर आपका क्या होगा? अटैच्ड होगा। आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है तो आंसर आपका कौन सा होगा? बी वाला होगा। आंसर आपका क्या बनेगा बच्चों? बी बनेगा। बट हम लोग देखते हैं सी और डी को भी। क्रोमोसोम डीकंडेंस्ड एट टीलोफेज, बिल्कुल टीलोफेज स्टेज में क्या होगा? फिर से डीकंडेंसेशन हो जाएगा क्रोमोसोम का। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स एट एनाफेज, बिल्कुल एनाफेज स्टेज में क्या होगा? स्प्लिटिंग हो जाएगा सेंट्रोमियर का। और क्या होगा? वहां पर सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होंगी? अलग अलग हो जाएंगी। यहां तक चीजें क्लियर? हम लोग देखते हैं 19 नंबर सवाल को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन इन सेंट्रोमियर? बोल रहा है मियोसिस का कौन सा स्टेज डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर में इन्वॉल्वमेंट रखता है? डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर या स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कहां पर होगा? आंसर हम लोग का सीधे सीधे होगा एनाफेज। आंसर क्या होगा बच्चों? एनाफेज सेकेंड। आंसर आपका हो जाएगा एनाफेज सेकेंड। आंसर क्या होगा? एनाफेज सेकेंड। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कहां होगा मियोसिस में? एनाफेज सेकेंड में होगा। और अगर हम लोग बात करें माइटोसिस की तो कहां पर होगा? एनाफेज में होगा। कहां पर होगा बच्चों? एनाफेज में होगा। हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 20 नंबर सवाल को। मैचिंग का सवाल है। एस फेज, G2 फेज, क्विसेंट फेज एंड आपका क्विसेंट को G0 भी बोलेंगे, G1 फेज। मैच कराते हैं। एस फेज में क्या होगा? एस फेज में आपका बच्चों डीएनए का रिप्लिकेशन होगा। डीएनए रिप्लिकेट कहां पर करता है? एस फेज में करता है। हम लोगों ने मैच करा लिया पहले वाले को। G2 फेज में क्या होगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। क्विसेंट स्टेज में क्या होगा? इनएक्टिव स्टेज बोलते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है बट सेल साइकिल को छोड़ के बाहर चला गया रहता है, इसलिए क्या बोलते हैं? इनएक्टिव स्टेज बोलते हैं। चलो, G1 फेज इंटरवल होता है। ये सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, ये सवाल पहले भी हो चुका है। इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, माइटोसिस और एस फेज के बीच का जो फेज होता है उसे क्या बोलते हैं? G1 फेज बोलते हैं। मैचिंग हम लोग देख लेते हैं। आपका जो ए वाला है फोर्थ से मैच कर रहा है, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, ए का फोर्थ,
बी का फर्स्ट, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा, बी वाला आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। 20 का आंसर क्या हुआ बच्चों, बी हुआ। अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 21 नंबर सवाल, आइए समझते हैं। द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोजोम, कितने क्रोमोजोम हैं, फ्रूट फ्लाई में 8 क्रोमोजोम है, 2 एन कंडीशन है। इन ईच सेल ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस इफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम एट G1 इज 8, अगर G1 के टाइम पर 8 क्रोमोजोम है, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम आफ्टर एस फेज। बोल रहा है कि अगर G1 फेज के टाइम पर क्रोमोजोम का नंबर कितना है, 8 है। ये G1 का टाइम है बच्चों, G1 में क्रोमोजोम 8 था। अब यहां पर बोल रहा है कि एस फेज में क्रोमोजोम कितना होगा, तो क्रोमोजोम तो 8 ही होगा बच्चों। जो आपका एस फेज होता है, यहां पर अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ता है। अमाउंट ऑफ क्या होता है बच्चों, अमाउंट ऑफ जो होता है वो डीएनए बढ़ता है, बट क्रोमोजोम का नंबर नहीं बढ़ता, अमाउंट बढ़ता है, क्रोमोजोम का नंबर नहीं बढ़ता। अमाउंट में तो डिवीजन होगा, उसकी डबलिंग होगी, अमाउंट में क्या होगा, डबलिंग होगी अमाउंट की, बट क्रोमोजोम नहीं बढ़ेगा, क्रोमोजोम जैसा है वैसा ही रहेगा। क्रोमोजोम की डबलिंग नहीं होती एस फेज में, एस फेज में क्रोमोजोम डबल नहीं होता। ठीक है, मान लेते हैं अगर अमाउंट G1 में कितना था, G1 में अगर 2C अमाउंट है, तो G2 में क्या हो जाएगा, G2 में अमाउंट 4C हो जाएगा, क्योंकि बीच में बच्चों होता क्या है, बीच में एस फेज आपका हुआ ना, एस फेज में क्या होगा, एस फेज में अमाउंट बढ़ जाएगा, 4C चला जाएगा, तो G2 में भी क्या होगा, 4C ही होगा। तो सेम वही चीजें हैं, अगर यहाँ पर क्रोमोजोम 8 था तो यहाँ पर क्रोमोजोम 8 ही रहेगा, क्रोमोजोम की डबलिंग नहीं होती। एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का अमाउंट बढ़ेगा, अमाउंट बढ़ेगा बच्चों, बट क्रोमोजोम नंबर नहीं बढ़ेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर, ध्यान रखने वाली बात है, कभी भी आप लोग क्रोमोजोम को डबल नहीं कराएंगे, अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ेगा, डीएनए का अमाउंट क्या होगा, डबल होगा, बट क्रोमोजोम नंबर सेम रहेगा। तो आंसर कौन सा होगा आपका, आंसर आपका डी वाला होगा। ठीक है, 22 नंबर को देखते हैं। विच स्टेज, हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज, बोल रहा है मियोटिक प्रोफेज के किस स्टेज में, सो द टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा एज इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर, कहां पर टर्मिनलाइजेशन होगा, काइजमेटा का टर्मिनलाइजेशन कहां पर होगा, आंसर आपका होगा डाइकाइनेसिस। आंसर क्या होगा, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में आपका क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन होता है। काइजमेटा का फॉर्मेशन कहां होगा, डिप्लोटिन स्टेज में, डिप्लोटिन स्टेज में काइजमेटा बनेगा और डाइकाइनेसिस में आकर क्या होगा, टर्मिनलाइज हो जाएगा, क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा उसका। जाइगोटिन में क्या होता है, यहाँ पर साइनेप्सिस होती है, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर भैया साइनेप्सिस होगी, यहाँ पर साइनेप्सिस होगी, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा। ठीक है, यहाँ पर पैकेटिन में क्या होगा, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा एंड क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा एंड क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, और लेप्टोटिन की बात करें, यहाँ पर क्रोमोसोम क्या होगा, विजिबल होगा, क्रोमोसोम यहाँ पर क्या हो सकता है, विजिबल होगा, क्रोमोसोम विजिबल होगा। यहां तक चीजें क्लियर, आंसर आपका बनेगा बी वाला। हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। द सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कब होता है, एस फेज में होता है। कब होगा बच्चों, एस फेज में होगा। सेंट्रियोल डुप्लीकेट करेगा एस फेज में, बट कहां पर, साइटोप्लाज्म में, कहां पर, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा। बात करें डीएनए के डुप्लीकेशन की, तो डीएनए का जो डुप्लीकेशन होता है बच्चों, वो आपका होगा आपके न्यूक्लियस में, डीएनए का जो डुप्लीकेशन होगा वो न्यूक्लियस में होगा। यहां तक चीजें क्लियर। हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को। जाइगोटिन, पैकेटिन, डाइप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। जाइगोटिन में क्या होगा, जाइगोटिन में अगर हम लोग देखें तो जाइगोटिन में आपका साइनेप्सिस होगा, जाइगोटिन में क्या होता है, साइनेप्सिस। पैकेटिन में आपका क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। बात करें डिप्लोटिन की, डिप्लोटिन में क्या होगा, काइजमेटा का फॉर्मेशन होगा, और डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होगा। हम लोग ये सब सारी चीजें समझ चुके हैं, इसलिए हमने क्या किया, मैचिंग करा दिया। हमने क्या किया, डायरेक्ट मैचिंग करा दिया बिना समझाए। हम लोग इसे पढ़ चुके हैं, अभी 3-4 बार हम लोग इसे कम से कम पढ़े हैं। ठीक है ना, तो हम लोग मैचिंग देखते हैं। फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट का फोर्थ हो गया आपका, फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का थर्ड,
सेकंड का थर्ड, और थर्ड का सेकंड एंड फोर्थ का फर्स्ट। आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया फर्स्ट वाला 24 का ए। 24 का आंसर क्या हुआ? 24 का आंसर हो गया बच्चों फर्स्ट वाला। चलो ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो सही है, अगले सवाल को देखते हैं। 25 नंबर, सम डिवाइडिंग सेल बोल रहा है, सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल। क्या कर रहा है? सेल साइकिल को एग्जिट कर जा रहा है, एग्जिट द सेल साइकिल एंड इंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज। कहां पर चला जा रहा है? इनएक्टिव स्टेज में। दिस इज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज। इसे क्या बोल रहे हैं? जीवन जी नॉट फेज बोल रहे हैं, क्विसेंट स्टेज बोल रहे हैं। द प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ। ये प्रोसेस कहां पर होगा? किसके एंड पर होगा? हम लोग समझते हैं, पहले G1 होता है, देन यस होता है, फिर आपका G2 होता है, उसके बाद क्या होता है? M होता है, मीन्स माइटोटिक फेज होती है। तो जब G1 होता है बच्चों, यहीं से क्या होता है? जो सेल साइकिल होती है वो एग्जिट कर जाती है। जो सेल होता है एग्जिट कर जाता है और चला जाता है G0 में। कहां पर चला जाएगा? G0 में चला जाएगा। मीन्स जो आपका G0 स्टेज वाला जो सेल है वो क्या करेगा? G1 फेज से ही क्या करेगा? एग्जिट कर जाएगा। G1 फेज से एग्जिट कर जाएगा, वो S फेज में इंटर ही नहीं करेगा, S फेज में उसकी एंट्री ही नहीं होगी। तो आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर आपका बनेगा G1 फेज। यहीं से G1 फेज से ही क्या करेगा? एग्जिट ले लेगा, सेल साइकिल से बाहर निकल जाएगा, खुद इनएक्टिव स्टेज में चला जाएगा, बट मेटाबॉलिकली क्या होगा? एक्टिव होगा। प्रोलिफरेशन को शो नहीं करेगा, बट मेटाबॉलिकली क्या होगा? एक्टिव होगा। यहां तक चीजें क्लियर? 25 का आंसर आपका ये होगा। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलो हम लोग देखते हैं 26 नंबर को। इन अ माइटोटिक सेल साइकिल, करेक्ट सीक्वेंस आपसे पूछ रहा है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। अभी हम लोग सीक्वेंस लिखे हैं, अभी हम लोग कुछ देर पहले सीक्वेंस लिखे हैं, G1S G2M। आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला G1, उसके बाद S, देन G2, फिर M। अगर हम लोग बात करें G1S और G2 की, तो इसे क्या बोलेंगे? इंटरफेज बोलेंगे, और M को क्या बोलेंगे? माइटोटिक फेज बोलेंगे। आंसर आपका फर्स्ट वाला होगा। 27 नंबर हम लोग देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर कहां अटैच होगा? टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स एविडेंट। कहां पर? मेटाफेज में। मेटाफेज में होता है बच्चों। आपका जो स्पिंडल फाइबर होता है वो काइनेटोकोर से कहां पर अटैच्ड होगा? मेटाफेज स्टेज में होगा। मेटाफेज स्टेज में ही क्या होगा? काइनेटोकोर से अटैच्ड हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर? हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को। मैचिंग का सवाल है, मैच करा के देखते हैं हम लोग। चलो बोल रहा है G1 फेज। G1 फेज के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। G1 फेज में क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है। G1 फेज में क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी एंड आरएनए एंड प्रोटीन्स का भी फॉर्मेशन होगा। S फेज को देखते हैं। S फेज में क्या होगा? डीएनए का रिप्लिकेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा? डीएनए रिप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। यहाँ पर डीएनए का रिप्लिकेशन होगा और क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा। G2 फेज, हमने आपसे बताया कि G2 फेज में भी आरएनए और प्रोटीन बन सकते हैं। मीन्स सेल की ग्रोथ तो होगी, कंटिन्यूअसली होगी, बट सेल ऑर्गेनेल्स का जो डुप्लीकेशन होता है वो कहां पर होता है? G2 फेज में होता है। सेल ऑर्गेनेल कहां पर डुप्लीकेट होंगे? G2 फेज में होंगे। मींस आपका थर्ड का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है? फर्स्ट वाला। फोर्थ को देखते हैं, मेटाफेज इन एम फेज, अलाइनमेंट क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का क्या होगा? अलाइनमेंट होगा। कहां पर? इक्वेटर पर मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन करेंगे। हम लोग मैचिंग को देखते हैं। आपका एक फर्स्ट का होगा थर्ड, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का सेकंड, थर्ड का फर्स्ट एंड फोर्थ का फोर्थ। आपका फर्स्ट पहला वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। 29 नंबर देखते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू, बोल रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट को क्या करें? आइडेंटिफाई करें। किसके रिगार्ड पर? G1 फेज या G1 गैप के रिगार्ड पर। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट G1 फेज के लिए या G1 गैप के लिए क्या है? करेक्ट है। हम लोग देखते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट टेक्स प्लेस। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट जो होता है बच्चों, ये कहां पर होगा? ये आपका पाया जाता है एम फेज में। कहां पर? एम फेज में होता है, ये एम फेज में होता है। तो ये वाला तो आपका इनकरेक्ट है।
सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रो बट डू नॉट डीएनए रिप्लिकेट। बिल्कुल, जो आपका जीवन फेज होता है, सेल तो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है बट यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। रिप्लिकेशन होगा तो किसका होगा भैया? रिप्लिकेशन होगा तो एस फेज में होगा डीएनए का। डीएनए का रिप्लिकेशन कहां पर होगा? एस फेज में होगा। बी वाला करेक्ट लग रहा है। न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस, नहीं, जीवन फेज में न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता, एम फेज में होता है। न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसके बाद क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। न्यूक्लियर डिवीजन को क्या बोलेंगे? एम फेज दो तरीके से पढ़ा जाता है या दो पार्ट में बांटा गया है। पहला साइटोकाइनेसिस, उसके जस्ट बाद क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। सॉरी बच्चों, पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होगा। पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, मींस साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। एम फेज को दो तरीके से पढ़ेंगे, पहले कैरियोकाइनेसिस कराएंगे, देन उसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा। तो न्यूक्लियर डिवीजन तो एम फेज में होगा, ये भी कहां होगा? एम फेज में हो जाएगा आपका। एम फेज का फीचर है डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, ये आपका एस फेज में होगा। कहां पर? एस फेज में होगा बच्चों, रेप्लिकेशन एस फेज में होगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। सी और डी तो इनकरेक्ट हैं। जीवन फेज के लिए बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। जीवन फेज के लिए कौन सा करेक्ट है बच्चों? बी वाला। जीवन फेज के लिए बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा और क्या करेगा? डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं करेगा। डीएनए का रेप्लिकेशन हमेशा कहां होता है? ऑलवेज एस फेज में होता है। देखते हैं भैया, अगले सवाल को देखते हैं हम लोग, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ, बोल रहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहां पर होगा? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन कहां पर होगा? अच्छा सवाल है। इसका आंसर जो होगा बच्चों वो डिप्लोटीन होगा। आंसर क्या होगा? डिप्लोटीन। जो डिप्लोटीन स्टेज होती है, यहाँ पर काइस्मेटा का फॉर्मेशन होता है, यहीं पर जो आपका सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है वो डिसोल्यूशन होता है उसका। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता कहाँ पर है? जाइगोटिन में बनता है, और यहाँ पर क्या होता है? उसका डिसोल्यूशन होता है। पैकेटिन स्टेज में आपका क्या होगा? यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम यहीं पर पाया जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर? ठीक है। 30 का आंसर आपका बी हो जाएगा। हम लोग 31 देखते हैं। ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट, बोल रहा है मियोसिस फर्स्ट में विच स्टेज सिनेप्सिस टेक्स प्लेस, कहां पर सिनेप्सिस पाया जाएगा? तो सिनेप्सिस आपका होगा बच्चों जाइगोटिन में। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, सिनेप्सिस का मतलब क्या है? पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयरिंग जो होगा उसी को सिनेप्सिस बोलेंगे। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, बाइवेलेंट या क्या होगा? टेट्राड का फॉर्मेशन होगा। तो आंसर आपका कौन सा बनेगा? 31 का आंसर आपका ए वाला बनेगा। 31 का आंसर क्या होगा? ए वाला बनेगा। आप लोग आंसर रिप्लाई करते रहिए ना, जवाब देते रहिए बच्चों, ठीक है। चलो हम लोग आगे देखते हैं। 32 नंबर आपसे बोल रहा है करेक्ट सीक्वेंस सेल साइकिल का। सेल साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस हम लोग देखते हैं। G1S G2M सीक्वेंस होगा बच्चों, G1S G2M, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस होगा, पहले इंटरफेज होगा। अगर हम लोग बात करें G1S और G2 की, इसे बोलते हैं इंटरफेज। ये आपका होगा इंटरफेज, ये आपका इंटरफेज होगा। और एम फेज को क्या बोलेंगे? माइटोटिक फेज बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? माइटोटिक फेज बोलेंगे। तो आपका आंसर कौन सा बनेगा? डी वाला बनेगा। 32 का आंसर क्या होगा भैया? डी होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर? चलो हम लोग 33 देखते हैं। सेल इन जी नॉट फेज, बोल रहा है जी नॉट फेज में जो सेल होता है वो क्या क्या करता है? तो देखो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट अभी हम लोग कुछ देर पहले एक सवाल सॉल्व किए हैं, मैं आपको दिखाता हूं। एक सवाल हम लोग सॉल्व किए हैं अभी कुछ देर पहले। 25 नंबर क्वेश्चन, यहां पर आपसे बोल रहा है सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल एंड इंटर जी नॉट फेज। कहां पर चली जा रही हैं? जी नॉट फेज में एग्जिट कर रही हैं सेल साइकिल को, मींस आपका आंसर वहां पर एग्जिट होगा। आंसर कहीं कहीं पर सस्पेंडेड भी दिया गया है, बट आंसर आपका एग्जिट होगा, क्योंकि वो करता क्या है? जी1 फेज से एग्जिट ले लेता है, सेल साइकिल से खुद को अलग कर लेता है, अलग करके इनएक्टिव स्टेज में चला जाएगा। मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होगा, बट स्टेज जो होगी इनएक्टिव होगी, डिवाइड नहीं होगी वो, ठीक है ना। तो आंसर आपका जो यहां पर आंसर बनेगा, यहां पर जो आपका आंसर होगा वो एग्जिट द सेल साइकिल होगा। आंसर क्या होगा? एग्जिट द सेल साइकिल होगा।
आंसर आपका होगा एग्जिट द सेल साइकिल। डाउट नहीं रखना है बिल्कुल भी, आंसर आपका होगा एग्जिट द सेल साइकिल। ठीक है, आंसर आपका होगा एग्जिट द सेल साइकिल। सेल साइकिल से बाहर चला जाता है, G1 में जाएगा। स्टेज होते हैं आपकी G1, S, G2 एंड M, बट G1 स्टेज से ही क्या होता है, वो G0 स्टेज में चला जाता है। S फेज G2M में आता ही नहीं है। तो सेल साइकिल को क्या किया, एग्जिट कर दिया, सेल साइकिल से बाहर चला गया, खुद बाहर गया है। न तो उसने सेल साइकिल को टर्मिनेट कराया है, न सस्पेंशन में गया है, वो क्या किया है, एग्जिट कर गया है। इसलिए आपको दिखा भी दिए हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपसे पूछा गया है तो एग्जिट द सेल साइकिल बोला गया है। मींस आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो एग्जिट ही होगा। ठीक है ना, आप लोग सस्पेंडेड या टर्मिनेट पर मत जाना। टर्मिनेट नहीं करता सेल साइकिल को, सेल साइकिल को टर्मिनेट नहीं करता। वो सेल साइकिल को थोड़ी टर्मिनेट कर रहा है, खुद बाहर जा रहा है, न कि सेल साइकिल को बाहर कर रहा है ना। वो खुद बाहर जा रहा है सेल साइकिल से, तो अब खुद बाहर जा रहा है इसलिए क्या कर रहा है, एग्जिट द सेल साइकिल। सेल साइकिल को क्या कर रहा है, एग्जिट कर जा रहा है। ठीक है ना, टर्मिनेट द सेल साइकिल का मतलब है कि सेल साइकिल को ही टर्मिनेट कर दे, सेल साइकिल को टर्मिनेट कर दे। टर्मिनेट द सेल साइकिल का मतलब है कि सेल साइकिल को टर्मिनेट कर दे। तो सेल साइकिल थोड़ी बंद हो रही है, सेल साइकिल तो चली रही है ना बच्चों, सेल साइकिल प्रॉपर चल रही है। खुद वो क्या कर रहा है, खुद एग्जिट कर जा रहा है। मान लेते हैं ये सेल साइकिल चल रही है, यहां से G0 क्या था, G0 यहां से खुद को बाहर कर लिया, बाकी सेल साइकिल तो चली रही है ना। तो सेल साइकिल चल रही है तो टर्मिनेशन थोड़ी हुआ सेल साइकिल का, ये खुद को बाहर कर लिया, खुद को क्या किया, एग्जिट कर लिया सेल साइकिल से, सेल साइकिल से एग्जिट कर लिया। इसलिए आंसर आपका ए वाला बनेगा। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं आगे 34 नंबर को। द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम, बोल रहा है कि पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन कहां पर होगा। 34 नंबर हम लोग देखते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम तो कहां पर करेगा सेपरेट, बोला द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम बेगिंस, कहां पर सेपरेशन होगा, कहां पर शुरुआत होगी। हम लोग देखते हैं पैकेट इन स्टेज में होता क्या है। पैकेट इन स्टेज में जो होता है बच्चों, पैकेट इन स्टेज में आपका क्या होगा, यहां पर तो आपका क्रॉसिंग ओवर होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा, यहां पर डिजॉल्व हो जाएगा, यहां पर क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा, उसका क्या होगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा। और जब साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है जाइगोटीन में तो उसे क्या बोलते हैं, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। जब होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हुई तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना। अगर सेपरेशन की बात कर रहा है किसका, होमोलॉगस क्रोमोसोम का, बोल रहा है होमोलॉगस क्रोमोसोम के सेपरेशन की बात। अगर सेपरेट हो रहे हैं दैट मीन्स सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, उसका डिसोल्यूशन हो जाएगा, उसका क्या होगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा। नहीं, सी नहीं होगा बच्चों, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डिप्लोटीन होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर हम लोग समझें तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहां पर बनता है, जाइगोटीन में बनता है। जाइगोटीन स्टेज में सिनेप्सिस होती है, साइनेप्सिस होगी, मींस पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा। जाइगोटीन में पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है तो वहां पर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। बट जैसे हम लोग पहुंचते हैं डिप्लोटीन में, डिप्लोटीन स्टेज में होता क्या है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स आपका क्या करेगा, डिजॉल्व कर जाएगा। अगर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व किया इसका मतलब सेपरेशन हो जाएगा। पेयरिंग हुई जाइगोटीन में, सेपरेशन कहां पर हुआ, डिप्लोटीन में। डिप्लोटीन स्टेज में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो था वो डिजॉल्व हो गया, मींस वहां पर सेपरेशन हो गया। ठीक है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना कैसे, पेयरिंग से ही तो बना था। अगर पेयरिंग से सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम से सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना, तो जहां पर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स आपका डिसोल्यूशन में जाएगा या डिसॉल्व होगा, मींस वहीं पर क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा होमोलॉगस क्रोमोसोम का। आंसर आपका कौन सा बनेगा, आंसर आपका बी वाला बनेगा। डाउट नहीं रखना है, आंसर बी बनेगा। डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है किसका, काइस्मेटा का। काइस्मेटा का टर्मिनलाइजेशन होता है डाइकाइनेसिस में। डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा होगा, सी वाला ऑप्शन नहीं होगा बच्चों।
चलो आगे देखते हैं हम लोग। 34 का आंसर आपका कौन सा बना? 34 का आंसर बी बना, सही है। 35 चेक करते हैं। 35 नंबर हम लोग देखते हैं भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है सेल साइकिल के लिए विद रिस्पेक्ट टू सेल साइकिल। पढ़ते हैं हम लोग। डीएनए कंटेंट ऑफ सेल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इंटायर सेल साइकिल। बोल रहा है कि डीएनए का जो कंटेंट होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है? नहीं, डीएनए का कंटेंट तो डबल हो जाता है इस फेज में। डीएनए का कंटेंट डबल होता है। क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? वो डबल नहीं होता, वो कैसा रहता है? सेम बना रहता है। तो हम लोग देखते हैं आगे वाला। करेक्ट पूछ रहा है आपसे। फर्स्ट वाला तो इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट वाला आपका तो इनकरेक्ट हो गया। द सेल इन G1 फेज हैज डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए देन अ सेल इन G2। बोल रहा है कि G1 फेज जो होता है उसमें क्या होता है? अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है एज कंपेयर टू G2। नहीं बच्चों, जो G2 फेज होता है उसमें क्या होता है? उसमें जो अमाउंट ऑफ डीएनए होगा, देखो G1 फेज चला, देन यस चला, फिर G2 चला। तो यहां पर अगर 2C है कंटेंट तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4C हो जाएगा, क्योंकि यहां पर डबल होगा कंटेंट, तो यहां पर 4C होगा। इसका मतलब G2 में कंटेंट ज्यादा होगा, G2 में कंटेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू G1। यहां पर उल्टा लिखा गया है, बोल रहा है G1 हैज डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए। बोल रहा है G1 में ज्यादा होगा अमाउंट ऑफ डीएनए, इसलिए ये वाला आंसर भी आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। सी को चेक करते हैं हम लोग। ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमेटिड इन G1 फेज। नहीं बच्चों, यहां पर भी ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। नर्व सेल इन एडल्ट ह्यूमन आर जीनाट स्टेज। ये आपका फोर्थ वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ वाला क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। आपकी जो नर्व सेल होती है, जो नर्व सेल होगी या हार्ट की सेल होगी, ये क्या होती हैं? ये बच्चों चली जाती हैं जी0 स्टेज में, जी0 स्टेज में चली जाती हैं, ठीक है। और अगर प्लांट सेल की बात करें तो स्क्लेरेनकाइमा, ये भी जी0 स्टेज में चली जाती है। बिल्कुल डाउट नहीं रखना है, ठीक है ना। आंसर आपका बनेगा 35 का डी। चलो आगे देखते हैं हम लोग। 36 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस आपसे पूछ रहा है ऑफ द इवेंट ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के दौरान कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन असेंबलिंग, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर तो होता ही नहीं माइटोसिस में, माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। तो फर्स्ट मीन्स ए और सी को तो हम लोग ऐसे ही कैंसिल कर देंगे, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर तो माइटोसिस में होगा नहीं, माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। हम लोग सीक्वेंस समझते हैं। सीक्वेंस में होगा क्या? पहले तो मान लो कंडेंसेशन होगा। क्या हुआ? कंडेंसेशन हुआ प्रोफेज में। कहां पर? प्रोफेज में कंडेंसेशन हुआ। यहीं पर क्या होगा? लेट प्रोफेज में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी डिसॉल्व हो जाएगी। न्यूक्लियर इन्वेलप डिसॉल्व हो गया। क्या हुआ? डिसअपीयर हो गया, डिसअपीयर हो गया। यहां तक चीजें क्लियर। अब हम लोग आगे देखते हैं, थर्ड स्टेप को देखते हैं। अरेंजमेंट ऑफ, यहीं पर मेटाफेज स्टेज में जाएगा। प्रोफेज से मेटाफेज में जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा? ये पहुंचेगा इक्वेटर पर। अब इक्वेटर पर पहुंच जाएगा बच्चों क्रोमोसोम। कहां पर गया? इक्वेटर पर। अब यहां से क्या होगा? स्प्लिटिंग होगी, सेंट्रोमियर का डिवीजन हो जाएगा। सेंट्रोमियर यहां पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई, ठीक है। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग कहां पर हुई? एनाफेज स्टेज में हुई। उसके बाद टीलोफेज स्टेज आएगा। तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो रहा है? बी वाला करेक्ट हो रहा है। हम लोग इसको चेक करते हैं, डी वाले को भी। यहां पर कंडेंसेशन के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को गायब कर दिया है, डायरेक्ट अरेंजमेंट करा दिया है, इसलिए ये वाला भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो आंसर आपका कौन सा बनेगा? आंसर आपका बनेगा सेकंड वाला, बी वाला। बहुत अच्छे, सही है बच्चों। 36 का आंसर बी वाला। चलो आगे देखते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन इन बैक्टीरिया। बोल रहा है कि बैक्टीरिया में डीएनए रिप्लिकेशन कब होगा? बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में कैसा रिप्रोडक्शन होता है? फिजन होता है बच्चों। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है फिजन के थ्रू। किसके थ्रू? फिजन के। तो जब भी बैक्टीरिया में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो फिजन के पहले हो जाएगा। कब होगा? प्रायर, फिजन के पहले, बिफोर फिजन होगा। बिफोर फिजन यहां पर क्या होगा? डीएनए रिप्लिकेट कर जाएगा। डीएनए क्या करेगा? रिप्लिकेट करेगा। फिजन के पहले ही, रिप्रोडक्शन के पहले ही क्या करेगा? डीएनए का रिप्लिकेशन करा लेगा। तो यहां पर है प्रायर टू फिजन। आंसर आपका कौन सा बनेगा? आंसर आपका बन जाएगा सी वाला। जो बैक्टीरिया होता है उसमें रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चों कैसा होता है? बाइनरी फिजन या फिजन होता है।
तो जो आपका डीएनए का रिप्लिकेशन होगा वो फिजन के पहले ही हो जाएगा, बिफोर फिजन हो जाएगा। ठीक है, तो डीएनए रिप्लिकेशन कब होगा? प्रायर टू फिजन। ठीक है, आपका आंसर हो गया 37 का सी। नेक्स्ट देखते हैं भैया, एट व्हाट फेज मियोसिस होमोलॉगस क्रोमोसोम आर सेपरेटेड। बोल रहा है मियोसिस के कौन से फेज में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है बच्चों एनाफेज फर्स्ट में। कब होगा? एनाफेज फर्स्ट में। एनाफेज फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम तो अलग हो जाते हैं, बट स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर तो होता नहीं, इसलिए सिस्टर क्रोमेटिड जो होती हैं वो अलग नहीं होती। सिस्टर क्रोमेटिड का जो अलगाव होगा या सिस्टर क्रोमेटिड कहां पर सेपरेट होंगी? वो आपका एनाफेज सेकेंड में होंगी, जब स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा। तो आपका आंसर बनेगा 38 का डी। बिल्कुल, अच्छा, बहुत सही बच्चों। हम लोग देखते हैं 39 नंबर को। ड्यूरिंग सेल ग्रोथ, बोल रहा है सेल ग्रोथ के दौरान डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस। डीएनए सिंथेसिस कहां पर होगा? एस फेज में होगा बच्चों, एस फेज में होगा। हम लोग डायरेक्ट आंसर लेंगे क्या? एस फेज। डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस, बिल्कुल 39 का सी होगा, 39 का सी होगा बच्चों। डीएनए सिंथेसिस कहां पर होगा? एस फेज में होगा, बिल्कुल। चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। बोल रहा है नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल। कौन सा करेक्ट फीचर नहीं है माइटोसिस के लिए? ठीक है, देखते हैं। स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, सही है। स्पिंडल फाइबर कहां पर दिखेगा आपको? ये अटैच होगा काइनेटोकोर से, कहां पर? मेटाफेज में। मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर जो होगा वो काइनेटोकोर से अटैच होगा। किससे अटैच हो जाएगा? काइनेटोकोर से, काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगा। काइनेटोकोर पाया जाएगा सेंट्रोमियर पर, डिस्क लाइक होगा। ठीक है, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस कहां पर गायब होगा? लेट प्रोफेज में। लेट प्रोफेज में न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएगा, लेट प्रोफेज में। क्रोमोसोम मूवमेंट, क्रोमोसोम मूवमेंट कहां पर करेगा? मेटाफेज में, मेटाफेजिक प्लेट पर आएगा, मेटाफेज में करेगा। बात करते हैं हम लोग सिनेप्सिस की। सिनेप्सिस बच्चों जाइगोटिन स्टेज में पाया जाता है, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में पाया जाता है, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटिन स्टेज में। कहां पर पाया जाएगा? सिनेप्सिस आपका होगा बच्चों मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटिन स्टेज में। किस स्टेज में? जाइगोटिन स्टेज में। डाउट नहीं रखना है, ये आपका मियोसिस का फीचर है। तो आंसर आपका क्या बनेगा? डी वाला। 40 का आंसर क्या होगा बच्चों? डी वाला। चलो बहुत अच्छे। हम लोग देखते हैं 41 नंबर। मैचिंग का सवाल है। पैकिटीन, मेटाफेज फर्स्ट, डाइकाइनेसिस एंड जाइगोटिन। इधर दिया गया है पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम कहां पर होता है? जाइगोटिन में होता है, जहां पर साइनेप्सिस होती है। उसी को क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस बोलते हैं बच्चों, साइनेप्सिस बोलते हैं। तो जाइगोटिन आपका मैच किया फर्स्ट से, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। पैकिटीन में क्या होगा? पैकिटीन में आपका क्रॉसिंग ओवर होता है, पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होगा। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा? क्रोमोसोम जो होता है अलाइन होता है इक्वेटोरियल प्लेट पर, मेटाफेजिक प्लेट पर क्रोमोसोम क्या होते हैं? अलाइंड होते हैं। डाइकाइनेसिस में क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन होता है, किसका? काइजमेटा का, काइजमेटा का टर्मिनलाइजेशन होगा। ये सब सारी चीजें हम लोग अभी 3, 4, 5 बार पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़े हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ इसे मैच करा लेते हैं। आपका ए का क्या होगा? ए का थर्ड हो जाएगा। आपका सी वाला आंसर बन रहा है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बेटा। आपका फर्स्ट का आंसर क्या, सॉरी बच्चों, आपका 41 का आंसर क्या होगा? सी वाला। ए का थर्ड, बी का आपका हो जाएगा बच्चों बी का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ एंड सी का सेकेंड, डी का फर्स्ट। बहुत सही, 41 का आंसर सी। इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इनिशिएटेड। बोल रहा है कि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर कहां पर स्टार्ट होगी? क्रॉसिंग ओवर कहां पर होगी? मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर कहां पर होगी? पैकिटीन स्टेज में होगी। कहां पर होगी? पैकिटीन स्टेज में होगी। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर कहां पर होगी? पैकिटीन में होगी, पैकिटीन स्टेज में होगी। बिल्कुल डाउट नहीं रखना है। यहीं पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा एंड
यहीं पर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर भी होगा, डाउट नहीं रखना है, क्रॉसिंग ओवर होगा। और क्रॉसिंग ओवर साइट पर ही क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा। लेप्टोटीन में हम लोग क्या कर सकते हैं, लेप्टोटीन में हम लोग क्रोमोसोम को क्रोमोसोम क्या होता है बच्चों, लेप्टोटीन में क्रोमोसोम विजिबल होता है अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। जाइगोटीन में सिनेप्सिस होता है। डिप्लोटीन स्टेज में काइस्मेटा का फॉर्मेशन होगा, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होगा। डाउट नहीं रखना है, बहुत अच्छे। आपका आंसर कौन सा बन जाएगा, आंसर आपका बनेगा फर्स्ट वाला, आंसर आपका फर्स्ट वाला बनेगा। आगे देखते हैं हम लोग, फिर से मैचिंग का सवाल है। साइनेप्सिस दिया गया है, साइनेप्सिस कहाँ पर होगा बच्चों, साइनेप्सिस किसका फीचर है, साइनेप्सिस कहाँ पर होगा, जाइगोटीन स्टेज में होगा, जाइगोटीन में होगा। ए को हम लोगों ने सेकंड से मैच करा लिया। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पर होगा, हम लोग देख लेते हैं। आरएनए एंड प्रोटीन आपका बनेगा बच्चों G2 में, G2 फेज में आरएनए एंड प्रोटीन बनता है। एक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेज, रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट होगा, पैकेटिन स्टेज में, फिफ्थ वाले से मैच करेगा। रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहाँ पर यूज होगा, पैकेटिन में। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल या क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर होता है, पैकेटिन स्टेज में होता है। सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमेटिड मूव अपोजिट पोल्स, क्रोमेटिड क्या कर रहे हैं, अपोजिट पोल पर चले जा रहे हैं, क्रोमेटिड अपोजिट पोल पर जा रहे हैं। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, मींस कौन सा स्टेज होगा, एनाफेज फर्स्ट होगा। कौन सा स्टेज, एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज सेकंड में तो सेंट्रोमियर क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, बट एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, आपका जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा उसका क्या होगा, सेपरेशन होगा, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा, ठीक है। मैचिंग देखते हैं हम लोग मैचिंग देखते हैं। ए का सेकंड हो गया, बी का थर्ड हो गया, ए सेकंड बी थर्ड, और सी आपका हो गया फोर्थ, सी फोर्थ। डी वाला आपका आंसर हो गया बच्चों। आंसर कौन सा बना, आंसर आपका डी वाला बना। आंसर कौन सा बना, डी, बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बच्चों। आगे देखते हैं 44 नंबर, अ सोमैटिक सेल दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज। एक सोमैटिक सेल है, मीन्स 2n सेल है, ठीक है, और क्या कंप्लीट की है, एस फेज को कंप्लीट की है। एस फेज मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका है, डीएनए का अमाउंट बढ़ चुका है, बट क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। ध्यान देते हैं, सेल साइकिल एज कंपेयर टू गैमीट, किससे कंपेयर करा रहा है, गैमीट से, सेम स्पीसीज का गैमीट है। हम लोग समझते हैं, हम लोग इसे समझते हैं, मान लेते हैं गैमीट की प्लॉइडी क्या होगी, n होगी, और अगर कोई सोमैटिक सेल है तो उसकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n होगी। एस फेज को कंप्लीट कर लिया है, ये हम लोग समझ लेते हैं G1 स्टेज में। कौन से स्टेज में है, G1 स्टेज में बच्चों। G1 स्टेज में आपका एक सोमैटिक सेल है और गैमीट है, गैमीट की प्लॉइडी क्या होगी, n होगी, ये आपका सोमैटिक सेल है। अगर हम लोग एस फेज में इंटर किए, एस फेज में इंटर कराए, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर डीएनए का अमाउंट 2c है और यहाँ इसका अमाउंट c है, तो यहाँ डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ डीएनए का जो अमाउंट होगा वो 4c हो जाएगा। कितना होगा बच्चों, 4c। यहाँ डीएनए का अमाउंट 4c हो जाएगा, यहाँ डीएनए का अमाउंट कितना हुआ, 4c हुआ, ठीक है। यहाँ बोल क्या रहा है, अ सोमैटिक सेल दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज, जो सोमैटिक सेल है वो अपना एस फेज कंप्लीट कर चुकी है। सोमैटिक सेल का क्या हुआ है, एस फेज का कंप्लीशन हो चुका है, मींस उसका जो अमाउंट है डीएनए का वो क्या है, 4c हो चुका है। कंपेयर किससे करा रहे हैं, गैमीट से करा रहे हैं। गैमीट का कितना है अमाउंट, गैमीट का अमाउंट तो c ही है, तो कितने गुना हुआ, करीबन 4 गुना। कितने गुना, 4 गुना। तो अगर डीएनए के अमाउंट की बात करें तो डीएनए का अमाउंट 4 गुना होगा। और बात करते हैं हम लोग क्रोमोसोम की बात करते हैं, तो क्रोमोसोम कैसा होगा, यहाँ पर क्रोमोसोम हैप्लॉइड है, यहाँ पर डिप्लॉइड है। हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, ट्विस्ट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स अमाउंट ऑफ डीएनए। बिल्कुल सही, 44 का ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो तो ट्विस्ट अमाउंट में ज्यादा होगा, दुगना है ना, यहाँ पर n पाया जा रहा है, यहाँ पर 2n है, बट जो आपका अमाउंट है डीएनए का वो 4 टाइम्स है। कितने टाइम्स हैं, 4 टाइम्स हैं। सेकेंड वाला पढ़ लेते हैं, 4 टाइम्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नहीं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 टाइम्स नहीं, 2 टाइम्स हैं। ट्विस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड ट्विस्ट अमाउंट, नहीं, ये भी नहीं होगा। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये भी नहीं बच्चों। तो आंसर आपका ए वाला होगा, 44 का आंसर क्या होगा, ए वाला। यहां तक किसी को कोई डाउट, चलो
हम लोग 45 नंबर देखते हैं। अरेंज द इवेंट, बोल रहा है अरेंज करने के लिए इवेंट मियोसिस, किसमें? मियोसिस में। हम लोग समझते हैं, यहाँ पर दिया है क्रॉसिंग ओवर, साइनेप्सिस, टर्मिनलाइजेशन, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। तो हम लोग देखते हैं बच्चों, जब भी मियोसिस होगी, प्रोफेज फर्स्ट की बात हो रही है। किसकी बात? प्रोफेज फर्स्ट। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपका लेप्टोटीन होगा। क्या हुआ? लेप्टोटीन। देन जाइगोटीन। जाइगोटीन, हम लोग प्रोफेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं, प्रोफेज फर्स्ट की। लेप्टोटीन हुआ, फिर जाइगोटीन हुआ, उसके बाद आपका पैकिटीन हुआ, फिर पैकिटीन स्टेज आई, उसके बाद कौन सी स्टेज आई? डिप्लोटीन आई। डिप्लोटीन आई। डिप्लोटीन के बाद डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस, ठीक है, डाइकाइनेसिस स्टेज आई। यहां पर क्रोमोसोम विजिबल हुआ। यहां पर क्या हुआ? जाइगोटीन में सिनेप्सिस हुई। क्या हुआ? साइनेप्सिस हुआ, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम हुआ। पैकेटिंग में क्या हुआ? पैकेटिंग में आपका क्रॉसिंग ओवर हुआ। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना। यहाँ पर काइजमेटा का फॉर्मेशन हुआ, काइजमेटा बना, काइजमेटा का फॉर्मेशन। यहाँ पर टर्मिनलाइजेशन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? टर्मिनलाइजेशन हुआ। यहाँ पर टर्मिनलाइजेशन हुआ। हम लोग देख लेते हैं। तो पहले क्या हुआ? पहले होगा सिनेप्सिस, पहले आपका साइनेप्सिस होगा, मीन्स बी वाला पहले आएगा। उसके बाद आपका क्रॉसिंग ओवर होगा, देन ए वाला आएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद टर्मिनलाइजेशन होगा, सी होगा, और लास्ट में डिसअपीयरेंस, जो डिसअपीयरेंस होगा न्यूक्लियोलस का। न्यूक्लियोलस कब गायब होगा? न्यूक्लियोलस आपका गायब होगा एकदम लास्ट में, एकदम लास्ट में जाएगा, ठीक है, डिसअपीयर होगा लास्ट में, डाइकाइनेसिस में ही होगा, बट टर्मिनलाइजेशन हो गया रहेगा। टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। आंसर आपका कौन सा बनेगा? बी, ए, सी एंड डी। आंसर आपका बनेगा बी, ए, सी, डी। तो ए वाला आपका आंसर बनेगा, डाउट नहीं रखना है। नहीं, पहले न्यूक्लियोलस नहीं जाएगा बच्चों, न्यूक्लियोलस का डिसअपीयरेंस पहले नहीं होगा, पहले टर्मिनलाइजेशन होगा, उसके बाद न्यूक्लियोलस गायब होगा। लेट प्रोफेज में न्यूक्लियोलस का अपीयरेंस होता है ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हुआ, या आपका जो भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, या न्यूक्लियर इन्वेलप हुआ, या न्यूक्लियोलस हुआ, ये सब लेट प्रोफेज में जाएंगे। बट टर्मिनलाइजेशन तक का जो प्रोसेस है, ये आपका अर्ली प्रोफेज का होगा, या प्रोफेज का प्रोसेस है। लास्ट में क्या होगा? डिसअपीयर होगा न्यूक्लियोलस। तो आंसर आपका कौन सा बनेगा? 45 का ए बनेगा, डाउट नहीं रखना है, 45 का ए होगा आंसर। 46 नंबर हम लोग देखते हैं। 46 में होगा बच्चों, ड्यूरिंग विच फेज द सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए, बोल रहा है अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन्स 4C लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट 2C। बोल रहा है इनिशियल अमाउंट कितना है? 2C है। ये आपका क्या है? इनिशियल अमाउंट है, इनिशियल अमाउंट है। और बोल रहा है कौन से स्टेज में 4C रहेगा। ठीक है, अगर G1 है, ये इनिशियल अमाउंट है, दैट मीन्स G1 में क्या है? 2C है। अब यहां पर क्या हुआ? यस फेज आया, यस फेज में क्या हो गया? 4C हो गया। उसके बाद फिर G2 आया, G2 में क्या होगा? यहां पर भी 4C होगा, यहां पर भी 4C अमाउंट होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं एम फेज। एम फेज में क्या हो जाएगा? एम फेज में फिर से 2C हो जाएगा, क्योंकि यहां पर होगा क्या? यहां पर पहले होगा आपका कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। तो एम फेज को स्पेसिफाई नहीं किया है, एम फेज को बांटा नहीं है, डायरेक्ट आपसे एम फेज पूछा है। तो अगर एम फेज यहां पर दिया गया है, तो एम फेज में ध्यान रखने वाली बात है, यहां पर जो अमाउंट होगा वो 2C हो जाएगा, आधा हो जाएगा, अमाउंट 2C हो जाएगा, क्योंकि एम फेज में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस नहीं होती, साइटोकाइनेसिस भी होती है। साइटोकाइनेसिस जैसे होगी, अमाउंट आपका आधा हो जाएगा। G2M नहीं होगा बच्चों, G2M आंसर नहीं होगा, ओनली G2 होगा। आंसर आपका जो करेक्ट आंसर है वो ओनली G2 है। बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होइए, जो करेक्ट आंसर है ओनली G2 होगा, क्योंकि जो अमाउंट आपका 4C है वो G2 में पाया जाएगा। जैसे ही माइटोटिक फेज होगा, वहां पर अमाउंट क्या होगा? आधा हो जाएगा। माइटोटिक फेज में
साइटोकाइनेसिस होने के बाद अमाउंट आधा हो जाएगा। माइटोटिक फेज में हम लोग टोटल 2 फेज पढ़ते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस अगर हुआ तो अमाउंट आपका क्या होगा, अमाउंट आपका 2C हो जाएगा। तो 46 का आंसर डी होगा, डाउट नहीं रखना है बिल्कुल। इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, बोल रहा है एस फेज ऑफ सेल साइकिल, अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस्ड, नहीं बच्चों, अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ जाता है, रिड्यूस्ड नहीं होता। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल इन ईच सेल, बिल्कुल बढ़ जाता है। अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन्स इन सेम सेल, नहीं ये भी नहीं होगा। क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज, नहीं क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होता। आंसर आपका 47 का बी होगा। 47 का आंसर क्या होगा, बी होगा, डाउट नहीं रखना है बिल्कुल भी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, द एंजाइम रिकॉम्बिनेज, फिर से रिपीटेड सवाल है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम रिक्वायर्ड एट द स्टेज ऑफ, किस स्टेज पर रिकॉम्बिनेज की जरूरत पड़ेगी, पैकिटिन स्टेज पर। कौन से स्टेज पर, पैकिटिन स्टेज पर। यहाँ पर क्या होगा, पैकिटिन स्टेज में ही क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा। यहीं पर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, यहीं पर बच्चों क्रॉसिंग ओवर होगा एंड रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा। और रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहाँ पर पाया जाएगा, पैकिटिन स्टेज में पाया जाएगा। 48 का भी होगा, 48 का भी होगा बच्चों, डाउट नहीं रखना है बिल्कुल, ठीक है। चलो 49 नंबर देखते हैं हम लोग। अ स्टेज इन सेल डिवीजन शोन इन द फिगर, सेलेक्ट द आंसर विच करेक्ट, बोल रहा है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेज, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो स्टेज आपको दिख रही है बच्चों, जो आपको स्टेज दिख रही होगी, ये टीलोफेज स्टेज है। कौन सी स्टेज है, टीलोफेज है, ये टीलोफेज स्टेज है, ये टीलोफेज स्टेज है, ठीक है ना। हम लोग पहचानेंगे कैसे, जब टीलोफेज स्टेज चलती है उसी टाइम पर साइटोकाइनेसिस होने लगता है। आप देख सकते हैं साइटोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस हो रहा है, यहाँ पर सेल फरो मेथड चल रहा है। कौन सा मेथड, सेल फरो मेथड, क्योंकि ये एनिमल सेल का दिया हुआ फिगर है। कहाँ का है, एनिमल सेल के लिए है, ठीक है। अगर सेल प्लेट की बात करें हम लोग, साइटोकाइनेसिस 2 तरीके से हो सकती है। एनिमल में सेल फरो मेथड से होगा, मीन्स कैसा होता है, एनिमल में सेल फरो होता है और सेंट्रीपेटल होता है। बट अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट्स में बच्चों सेल प्लेट मेथड होगा, वहां पर क्या होगा, वहां पर जो होगा सेंट्रीफ्यूगल होगा। प्लांट्स में सेंट्रीफ्यूगल होता है, कैसा होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है, मीन्स इनर साइड टू आउटसाइड डिवीजन होगा। बट अगर हम लोग एनिमल की बात करें तो एनिमल में जो साइटोकाइनेसिस होगी वो सेंटर की ओर होगी, बाहर से अंदर की ओर होगी, ठीक है। तो ये टीलोफेज स्टेज है। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं, पहले में लिखा है टीलोफेज, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस नॉट रिफॉर्म्ड। टीलोफेज में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, न्यूक्लियोलस हुआ, ये सब क्या होते हैं, रिफॉर्म हो जाते हैं, रिफॉर्म हो जाते हैं। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। लेट एनाफेज है नहीं, साइटोकाइनेसिस हो नहीं रही है, ये सेल प्लेट नहीं बन रहा है बच्चों। हमने आपसे बताया यहाँ पर सेल प्लेट नहीं, यहाँ पर सेल फरो मेथड है, मीन्स एनिमल सेल की बात हो रही है। ये भी आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो कैरेक्टर लिखा गया है ये गलत है। रिफॉर्म हो जाते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप रिफॉर्म, गाल्जी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म। तो आंसर कौन सा बनेगा, बी वाला बनेगा। आगे देखते हैं हम लोग, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ साइनेप्सिस, बोल रहा है साइनेप्सिस जब होगा तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा क्या बोलेंगे उसे, बाईवैलेंट बोलेंगे, बाईवैलेंट या टेट्राड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, बाईवैलेंट बोलेंगे या तो टेट्राड बोलेंगे। 50 का आंसर डी होगा, डायरेक्ट आंसर है, हम लोग कई बार पढ़े हैं। 50 का आंसर क्या होगा, डी होगा। साइनेप्सिस जब होगी, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, उसी को क्या बोलते हैं, वहीं पर बाईवैलेंट या टेट्राड बनता है, ठीक है। जाइगोट स्टेज में ही बाईवैलेंट या टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, एग्जाम्पलर के कुछ सवाल हैं। यहां तक आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, अब हम लोग एग्जाम्पलर के सवाल को सॉल्व करते हैं। कहाँ का सवाल बच्चों, एग्जाम्पलर का। अब अपन लोग एग्जाम्पलर के सवाल को देख लेते हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पलर का सवाल है बच्चों, हम लोग देखते हैं, ठीक है। मियोसिस रिजल्ट इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस होता है, उसके रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं। मान लेते हैं मियोसिस हुई डिप्लॉयड में, प्लॉयडी कितनी एन है, यहाँ से क्या बनाया इसने, मियोसिस फर्स्ट हुई, 2 गैमीट बनाए, एन और एन,
फिर क्या हुआ, मियोसिस सेकेंड हुआ और 4 डॉटर सेल बन गए। क्या बन गए, 4 डॉटर सेल बन गए। यहां तक चीजें क्लियर। ये आपका मियोसिस सेकेंड हुआ, यहां पर क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ। तो यहां गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, ऑप्शन सही है बिल्कुल। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पर 2n था, बट जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है, जो प्रोजेनी बन रही है, उसमें क्रोमोसोम नंबर रिडक्शन हुआ, बिल्कुल सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन, बिल्कुल वेरिएशन को काज करता है, मियोसिस जो होता है ये वेरिएशन को काज करता है और क्या करेगा, इवोल्यूशन में हेल्प करेगा। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा डी वाला। आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर आपका होगा डी वाला, आंसर आपका होगा डी वाला, ऑल ऑफ द अबव, आंसर डी होगा। सेकंड देखते हैं हम लोग, एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ गैमीट इज फाइनली डिसाइड। बोल रहा है किस स्टेज में जेनेटिक कंस्टिट्यूशन जो होगा गैमीट का वो डिसाइड हो जाता है, फाइनली डिसाइड होता है, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं एनाफेज फर्स्ट जब होता है बच्चों, जब एनाफेज फर्स्ट होता है उसी टाइम पर आपका जो क्रोमोसोम होगा उसका क्या होगा, सेपरेशन होगा। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, अलग होते हैं। और यहीं पर क्या होता है, फाइनली डिसाइड होता है जेनेटिक कंस्टिट्यूशन किसका, गैमीट का। गैमीट का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन एनाफेज फर्स्ट में डिसाइड होता है। इसके बाद आपका क्या आएगा, टीलोफेज फर्स्ट आता है, ठीक है। देन उसके बाद मियोसिस सेकेंड हो जाती है। मियोसिस फर्स्ट के एंड में हम लोगों ने देखा, पिछली स्लाइड पर हम लोग देखते हैं, मियोसिस फर्स्ट होने के बाद क्या बना, गैमीट बना। क्या बना बच्चों, गैमीट बना। मियोसिस फर्स्ट के बाद गैमीट बना, देन उसके बाद 4 प्रोजेनी या 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो अगर गैमीट बन रहा है, हम लोग देखते हैं गैमीट बना, एनाफेज स्टेज में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, बट सिस्टर क्रोमेटिड अलग नहीं होती। रीजन क्या होता है, यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं होता। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कहाँ पर होगा, वो एनाफेज सेकेंड में पाया जाएगा। तो आंसर आपका डी वाला बनेगा। जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होता है गैमीट का वो कहाँ डिसाइड हो जाता है, एनाफेज फर्स्ट में, एनाफेज फर्स्ट में ही डिसाइड हो जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, मियोसिस अकर्स इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग। बोल रहा है मियोसिस ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है कब, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर। कब बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर। यहां पर दिया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मियोसिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। बहुत सेक्सुअल एंड ये सब नहीं होगा बच्चों। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर मियोसिस होती है, तभी तो वेरिएशन कॉज करता है। मियोसिस ही तो वेरिएशन कॉज कर रहा है बच्चों, रिडक्शन कर देता है नंबर में, क्रोमोसोम नंबर में क्या करता है, रिडक्शन ला देता है। वेरिएशन कॉज करेगा, इवोल्यूशन को प्रमोट करेगा। आंसर आपका तीसरे का फर्स्ट होगा। फोर्थ नंबर देखते हैं, ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट। बोल रहा है एनाफेज फर्स्ट में ऑफ मियोसिस फर्स्ट, ऑफ मियोसिस, मियोसिस के एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट। हमने आपसे बताया होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेट हुआ, तभी तो गैमीट का जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन था उसका क्या हुआ, डिसीजन हुआ, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा बच्चों ए वाला। एनाफेज फर्स्ट में आपकी एनसीईआरटी में क्लियर कट लाइन लिखी गई है, एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा, बट सिस्टर क्रोमेटिड अलग नहीं होंगे। सिस्टर क्रोमेटिड आपके कब अलग होंगे, जब स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा, और स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर आपका एनाफेज सेकेंड में होता है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग देखते हैं 5वें नंबर सवाल को, माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। बोल रहा है माइटोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय, हम लोग पढ़ते हैं रिडक्शनल डिवीजन। नहीं बच्चों, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं मियोसिस को। किसे बोलेंगे, मियोसिस को बोलते हैं। अगर बात करें माइटोसिस की, इसे बोलेंगे इक्वल डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन। बोथ रिडक्शन एंड इक्वेशनल नहीं बच्चों, ये भी नहीं होगा। आंसर आपका होगा बी वाला, आंसर आपका होगा बी वाला, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। यहां तो साइनेप्सिस की बात हो रही है, यहां किसकी बात हो रही है, ये बात आपसे हुई साइनेप्सिस की। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है बच्चों माइटोसिस के बारे में, कैसा डिवीजन होता है, इक्वल डिवीजन होता है। बाकी रिडक्शन डिवीजन, बॉथ रिडक्शन एंड इक्वल डिवीजन, पेयरिंग ऑफ, ये सब मियोसिस के फीचर हैं।
ठीक है। मियोसिस फर्स्ट कैसा होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। बात करें मियोसिस सेकंड की तो वो कैसा होता है, माइटोटिक डिवीजन जैसा होता है, मींस इक्वेशनल डिवीजन होता है। परेशान नहीं होना है बिल्कुल। फिफ्थ का आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं, अ बाईवैलेंट ऑफ मियोसिस इज कंसिस्ट ऑफ, बाईवैलेंट किसका बना होता है, बाईवैलेंट किसका बना होगा बच्चों, बोल रहा है। हम लोग डायरेक्टली देखेंगे, 4 क्रोमेटिड एंड 2 सेंट्रोमियर। जो बाईवैलेंट होता है बच्चों, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, साइनेप्सिस होता है तब बाईवैलेंट का फॉर्मेशन होता है। बाईवैलेंट कुछ ऐसा होता है बच्चों, बाईवैलेंट आपका ये आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम हुए, जब इनमें पेयरिंग हुई, इनमें जब पेयरिंग होगी तो बाईवैलेंट का फॉर्मेशन होगा या साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जब इनकी पेयरिंग होगी तब उसे क्या बोलेंगे, टेट्राड बोलेंगे या बाईवैलेंट बोलेंगे। तो आंसर आपका क्या होगा, इसमें 2 सेंट्रोमियर होंगे और टोटल कितने क्रोमेटिड होंगे, 4 क्रोमेटिड होंगे। तो आंसर आपका बनेगा जो वो होगा सी वाला, आंसर होगा आपका सी वाला। 6 का आंसर सी। आगे देखते हैं, सेल विच आर नॉट डिवाइडिंग, बोल रहा है सेल जो डिवाइड न करे, आर लाइकली टू बी एट जी नॉट, कौन सा स्टेज में होगा, जी नॉट स्टेज में होगा। ये मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, बट इसे इनएक्टिव स्टेज बोलेंगे क्योंकि ये क्या करता है, सेल साइकिल को एग्जिट कर जाता है। 7 का आंसर सी हो जाएगा आपका। 8 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द इवेंट लिस्टेड बिलो इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग माइटोसिस, बोल रहा है माइटोसिस के टाइम पर कौन सा इवेंट ऑब्जर्व नहीं होता। आपका आंसर होगा क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कहां पर होगा, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के पैकिटिन स्टेज में बच्चों, कौन से स्टेज में, पैकिटिन स्टेज में होता है क्रॉसिंग ओवर। कौन से स्टेज में, पैकिटिन स्टेज में मियोसिस फर्स्ट होता है। तो यही आपका जो होगा ये नहीं पाया जाएगा माइटोसिस में। क्रोमेटिन कंडेंसेशन होता है, बिल्कुल होता है। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टू अपोजिट पोल ये भी होगा। अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड्स ज्वाइन टुगेदर 8 द सेंट्रोमियर, ये भी सही है। तो आपका आंसर डी वाला होगा। 9 नंबर हम लोग देखते हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए बोल रहा है, आइडेंटिफाई करने के लिए। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, मियोसिस के लिए बोल रहा है बच्चों, मियोसिस के लिए होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है, पेयरिंग होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग मियोसिस में होती है। कहां पर होती है, जाइगोटीन में होगी। कहां पर होगी, जाइगोटीन में होगी, जाइगोटीन स्टेज में होगी। एक ही कंसेप्ट से बच्चों बार बार सवाल आपके रिपीट हो रहे हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, सवाल अच्छे खासे बनते हैं, मतलब ढेर सारे आते हैं, 2 से 3 सवाल बनते हैं और रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप प्रीवियस ईयर सवाल भी अगर आप सॉल्व करके जाते हो तो नियर अबाउट आपके क्वेश्चन जो है ना गलत होने के चांसेस बहुत ही कम है। बट आपको पढ़ के जाना है एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी से ही सारे सवाल आते हैं और नियर अबाउट सारे सवाल रिपीट ही होते हैं। आप देख लिए होंगे जब से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 10 सवाल के बाद सारे के सारे सवाल कैसे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा। 4 हैप्लॉइड सेल फॉर्म, बिल्कुल सही है। एट द एंड ऑफ मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस्ड हाफ, ये भी सही है बच्चों। शुरू में क्या होता था, 2n था, डिप्लॉइड सेल में हुआ मियोसिस, बट लास्ट में जो प्रोजेनी मिली सब में क्या था, nn था, मीन्स हैप्लॉइड कंडीशन थी। 2 साइकिल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, ये आपका गलत है बच्चों। डीएनए रिप्लिकेशन एक बार होता है, एक बार ही डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, डीएनए का रिप्लिकेशन एक बार होगा। मियोसिस फर्स्ट के पहले डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, देन इंटरकाइनेसिस रहेगी जो कि शॉर्ट लिव्ड होती है, छोटी सी फेज होती है, उसके बाद मियोसिस सेकेंड होती है। तो ध्यान रखना है डीएनए साइकिल जो होगी एक बार चलेगी, डीएनए का रिप्लिकेशन एक बार होगा। आंसर आपका डी वाला होगा। आगे देखते हैं अपन लोग, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है सेलेक्ट करने के लिए अबाउट G1 फेज, G1 फेज के लिए हम लोग देखते हैं सेल इन मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, नहीं बच्चों, G1 फेज में सेल कैसा होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। डीएनए इन द सेल डज नॉट रिप्लिकेट, बिल्कुल डीएनए रिप्लिकेट नहीं करता। डीएनए का रिप्लिकेशन कब होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन एस फेज में होता है। इट इज नॉट अ फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, नहीं बच्चों, सिंथेसिस फेज बोलते ही हैं, सिंथेसिस होती है, आरएनए की सिंथेसिस होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी,
इन सब चीजों की सिंथेसिस यहाँ पर होती है, मैक्रोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है। सेल स्टॉप्स ग्रोइंग, नहीं बच्चों, G1 फेज में तो सेल क्या करती है, ग्रो करती रहती है। G2 फेज में कंटिन्यूअसली ग्रो करती रहती है। तो आंसर क्या होगा, डीएनए इन द सेल डज नॉट रिप्लिकेट। डीएनए रिप्लिकेशन एस फेज में होता है, डीएनए रिप्लिकेशन एस फेज में होगा। कहां पर होगा, एस फेज में। तो यहां तक चीजें ठीक हैं। बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट G1, G1 में डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आंसर आपका बनेगा बी वाला। चलो, हाँ तो बच्चों आज हम लोगों ने सॉल्व किया सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एंड उसके एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम को। टोटल करीबन 60 सवाल को आज हम लोगों ने सॉल्व किया है। और अगर हो पाया कि कल क्लास अगर लगी तो कल की क्लास में भी हम लोग PYQ करेंगे पूरी की पूरी प्लांट फिजियोलॉजी का, जिसमें हम लोग रिस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पूरा टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है ना। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। आज की क्लास बच्चों हम लोग यहीं पर रोकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों, और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, नए अध्याय के साथ बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू।